आपने मान लीजिए सॉल्व कर लिया ये मैटर को, ठीक है। मैं हाँ, उसके बाद हाँ मतलब ये प्रभु ये प्रैक्टिकल तरीका है भक्ति में जल्दी आगे बढ़ने का। बाकी कई लोग क्या चाहते हैं कि एकदम से फुल्ली सरेंडर करो, फुल्ली सरेंडर करो, लेकिन कितना भी बोल लो प्रैक्टिकली कोई कर पा ही नहीं रहा है प्रभु। सच्चाई दिख रही है ना सबको, है ना यार। मतलब हाँ, अरे आप प्रभु मंदिर में आप दिल्ली में रहने जाइए, बेस में रहने जाइए, बेस वालों को बोल दीजिए प्रभु जी मैं सोच रहा हूँ ना रोज 64 माला करूँ, क्या मैं कर कर अगले महीने रेंट ना दूं? बताइए, देखिए आपको क्या पता चलता है। हर जगह हमें हाँ, नहीं प्रभु, हर जगह हर जगह हर जगह है, हर जगह है। और आप हाँ, और आप अभी अभी प्रैक्टिकल देख भी सकते हैं। जैसे हरि लीला प्रभु नहीं है, हरि लीला प्रभु ने सऊदी अरेबिया में जॉब वॉब करा है, ठीक है, करोड़ों रुपए कमा लिए, ठीक है, करोड़ों करोड़ों खरबों रुपए कमा लिए। अब वो आराम से वानप्रस्थ जीवन जी रहे, ठीक है, क्योंकि अब उनको कोई टेंशन नहीं है। और आखिरी आखिरी में पूरा भगवान को डोनेट कर देंगे, खत्म बात। क्या जितना लक्ष्मी बचा वो सब भगवान को डोनेट कर दे रहे हैं। तो वो मतलब पूरी वसीयत भगवान के नाम कर दो, करते रहो अपने हिसाब से जीवन जीते रहो। लेकिन बड़ा रिलैक्स भक्ति आदमी कर सकता है ढंग से ऐसे। अब आप पता ही, अब आपका टाइम नहीं बचा। मान लो आप अगर अरविंद प्रभु या वैभव प्रभु आप सबने इस तरह से डिसाइड कर लिया कि मैं इतना इतना कर दूंगा, तो अब आप लोग चाहे गृहस्थ जीवन में रहो चाहे कहीं भी रहो, क्या टेंशन है बताओ? आप चौ आप हाँ, आप प्रभु दिन में 8-10 घंटे तक भक्ति कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो, ठीक है, क्या नहीं कर सकते हो? प्रभुपाद का मिशन बढ़ा सकते हो कितना आगे। प्रभुपाद जब 70 साल की उम्र में पूरा फ्री होकर के इतना कुछ हाहाकार मचा दिए थे, ठीक है। हम अगर 30 साल की उम्र से शुरू करते बिल्कुल प्रभुपाद टाइप का मूड में रहने का, और हमें पैसे की भी कोई चिंता नहीं करनी, ठीक है, तो अब आप बताइए, अब तो आप गृहस्थ जीवन में भी रह करके बहुत अच्छी भक्ति कर सकते हो। शायद कोई ब्रह्मचारी जीवन में ऐसी भक्ति ना कर पाए। आप संस्कृत सीख जाएंगे, आप आचार्य कमेंट्रीज पढ़ेंगे, फिर आप प्रचार करेंगे, आप और लोगों को भी सिखाएंगे। आप भी वैसी क्लासेस लीजिए, बाकी लोगों को सिखाइए, समझाइए। तो कहते हैं प्रभु जी कितना उद्धार होगा, ऐसे लोगों का कितना भला होगा, गुरु परंपरा कैसे कंटिन्यू रहेगी, पूरा प्रभुपाद का मूड मिशन कैसे कितने लोगों को पता चलेगा। अभी आप ही लोग देखिए ना, हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा एक्टिविटी है। हम लोग को प्रभुपाद का मूड कितना डिटेल में समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग साथ में रीड कर रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये इस भाव को एक्सपेंड किया जाए। अब रैदर आजकल के मंदिरों में हालत क्या हो गई, जैसे वैभव प्रभु बता रहे थे, अगर प्रभु जी बस चुगली चपाटी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं भगवान से तो दूर जा रहे हैं ना लोग भले। और कई लोग देश में भी ऐसा होता है, देश में भले कहने को है प्रभु वहाँ प्रसाद बन रहा है, मंगल आरती हो रही है, लेकिन लोग के अंदर अंदर के अंदर का जो कलवश है वो खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कुछ चीज तो गलत कर ही रहे हैं ना। और गलत का मतलब क्या हो रहा है, कहने का अज्ञानता में, और अज्ञानता को केवल ज्ञान ही खत्म कर सकता है। इसके लिए सीखना बहुत जरूरी है कि आप एक एक आचार्य का भाव, एक एक आचार्य का मूड समझ जाए। फिर उसके बाद मतलब बताना, आपने सब सारी किताबें पढ़े, फिर आपको रामानुजाचार्य का सारा वर्क्स पढ़ना चाहिए। रामानुजाचार्य के वर्क्स पढ़ने के बाद में आपको और ऊपर जाना चाहिए। सोचिए इसके लिए हमारा जीवन कितना छोटा है, समझ रहे हैं आप लोग? मतलब बुक्स अनलिमिटेड हो जाते हैं प्रभु। बुक्स अनलिमिटेड हो जाते हैं। और प्रभुपाद का फिलॉसफी जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, इसने मेरा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग कर दिया है। लेकिन जब आपको और ज्यादा आगे बढ़ना है, प्रभुपाद ने तो हर बार इंकरेज किया है। मतलब मेरे पास कितने सारे कोर्स पढ़े होंगे, मैं प्रभुपाद के आपको भेजूंगा। प्रभुपाद ने खुद कहा है वेदांत सूत्र का स्टडी करो, और ये ललिता माधव विगता माधव, ये प्रभुपाद ने खुद ही तो लिखा है, आपने देखा नहीं? प्रभुपाद ने खुद लिखा है चैतन्य चेतावनी में, ललिता माधव पढ़ो, विगत माधव पढ़ो, ये सब किताबें जी पढ़ो, प्रभु। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ो। प्रभुपाद खुद प्रभु बोले। मेरे को डाउट आ जाता है। प्रभु बोलिए। आपने बोला, मेंशन किया कि मतलब हम लोग को जैसे जैसे आचार्य मतलब सीक्वेंस में आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रभु ये हम्म। भक्ति रसामृत सिंधु तो मतलब बहुत पहले के आचार्य का है। और हाँ बिल्कुल सर्वेश्वर करेक्ट, आपने बिल्कुल करेक्ट। पर इसको 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 हम लोग किसके थ्रू पढ़ रहे हैं? प्रभुपाद के थ्रू पढ़े। जी प्रभुपाद ने सर। समरी दी है भक्ति रसामृत सिंधु का, हमने सीधा डायरेक्ट भक्ति रसामृत सिंधु के संस्कृत श्लोक थोड़ी ना पढ़ना शुरू कर दिए। तो हालांकि प्रभु अब हम उसके लोग ऊपर भी किताब आ गया है, उसके ऊपर भी किताब आ गया, और ये पूरी भक्ति रसामृत सिंधु है ही नहीं, समरी स्टडी है पूरा। अगर आप प्रभु, डिटेल में लेकिन हम पढ़िए। लोग ये श्लोकाज रिसाइटेशन करते हैं ना, कि बहुत सारा श्लोका रटना होता है, तो वो फिर पढ़ रहे हाँ संस्कृत एक श्लोका दो ही पढ़ रहे। श्लोक है, पर वो भी प्रभुपाद ने उस पर पूरा आपको समझाया है ना, हम लोग रैंडम नहीं पढ़ रहे प्रभु। हमारा भक्ति रसामृत सिंधु हो गया, इसी तरह कल परसों कृष्णा बुक के ऊपर चर्चा भी तो इसी तरह मैं समझाया था ना। जी। और सेम पॉइंट आ रहा है आपका उपदेशामृत के लिए भी। उपदेशामृत में भी शीला प्रभुपाद ने अपने परपट दे दिए ना।
जी अब मतलब आपके लिए बेसिकली आसान तो है। हम लोग प्रभुपाद के गाइडेंस पे पढ़ रहे हैं। हाँ, किसी गाइडेंस में हमको पढ़े ही रहे ना। रैंडम आप पढ़ना शुरू कर देंगे क्या, चलो आज मैं भक्ति रसामृत, आप ओरिजिनल भक्ति रसामृत सिंधु लेके आइए, आपकी हालत खराब हो जाएगी। समझ में नहीं आएगा, बस देखने के लिए अच्छा पूरी लगेगा। संस्कृत लिखी है और मटेरियलिस्टिक लोगों ने उसके ट्रांसलेशंस करे, आपको समझ में, आपका हालत खराब ट्रांसलेशन हो थोड़ी जाएगी। तो संस्कृत में समझ में ही नहीं आएगा, उसमें हाँ, बोला अब क्या जा देखिए रहा है, पूरा कहा भक्ति क्या जा रहा है। रसामृत सिंधु, पूरा भक्ति रसामृत सिंधु आपका संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है। ओरिजिनल जो मतलब आपके क्या नाम है, रूप रूप गोस्वामी ने गोस्वामी। लिखा है। अब उसका ट्रांसलेशन हिज होलीनेस भानु स्वामी महाराज ने किया है, लेकिन विद्वान गौतम प्रभु कह रहे हैं उसमें कम से कम 20% ट्रांसलेशन में एरर है। कुछ कुछ या तो मैन मेड एरर है, या तो कुछ रैंडम मशीन मेड एरर है, कुछ तो एरर्स है 20% में। आप कैसे पकड़ पाओगे कहाँ पे एरर है कहाँ पे नहीं है, जब तक आपको संस्कृत ही नहीं आता। आप हैंडीकैप हो गए, प्रभु हैंडीकैप हो गए, ये समझ लीजिए। मतलब अगर आपको, संस्कृत जरूरी है, मेरा आलस नहीं करना मतलब। हाँ मतलब अभी अभी कोई ये नहीं कह रहा है कि एकदम ही उसमें मास्टर कर जाओ। आप प्रभुपाद बुक्स पढ़ते रहो रेगुलरली, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके। अब जैसे हरि नाम व्याकरण है, ये जीव गोस्वामी का तो किताब है। जीव गोस्वामी ने पूरा ये जो इतना बोरिंग सब्जेक्ट है व्याकरण पढ़ना है, इसको इंटरेस्टिंग बना दिया हरि नाम के थ्रू। इसमें आप राम रामो राम रमियो अलग अलग ऐसे करके आपको राम नाम ही कितनी बार जप करना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है। तो हम्म। इट्स लाइक वो बता रहे थे, अगर आपने पहला क्लास सुना होगा तो उसमें वो यही तो बता रहे थे कि मतलब क्या नाम है, अगर आप हरि नाम व्याकरण के थ्रू अगर आप स्टडी कर रहे हैं, क्या नाम है, ये संस्कृत लैंग्वेज को, इट बिकम्स लाइक अ भागवतम क्लास। क्योंकि वहां पे भगवान के गुण रूप नाम और लीला के बारे में ये संस्कृत लैंग्वेज में डिस्कशन हो रहा है। इवन आप यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज कईयों का बहुत वीक था, लेकिन प्रभुपाद बुक्स पढ़ करके, इवन वैभव प्रभु साक्षात एग्जाम्पल उनका अच्छा हो गया। लेकिन अब देखिए वो पढ़ते पढ़ते भागवतम में पढ़ रहे थे, ये चीज हो रही। और यही सेम तरीके से हरिनामा नामामृत व्याकरण जो है वो डिजाइन किया गया है। और इसका बैकग्राउंड भी है, चैतन्य महाप्रभु शुरुआत में संस्कृत पढ़ाते थे, और इसी तरीके और चैतन्य महाप्रभु से इंस्पायर होकर ही जीव गोस्वामी ने ऐसा किया है ना। तो जब जीव जी। गोस्वामी ने ऐसा किया है और रूप गोस्वामी ने सारी किताब मान लीजिए संस्कृत में लिखी है, तो आप समझ लीजिए छठ गोस्वामी क्या चाहते हैं। पर संस्कृत यही प्रभु से सीखना है। मंजिल दूर है, मंजिल दूर है, ऐसा नहीं है कि मतलब प्रभु जो बिल्कुल नए नौसिखिए लोग हैं उनको तो बस ये बोला जाता है भाई तुम बस भगवत गीता पढ़ लो, माला करो, बिल्कुल जिनके मतलब बुढ़े हो गए, मरने का टाइम आ गया है, क्या कर सकते हो, उनका टाइम है क्या कुछ करना, नहीं है। और ऑप्शन ही इसीलिए नहीं है। हाँ, अब प्रभु प्रहलाद महाराज ने क्यों कहा कौमाराम आचरित प्रज्ञ, क्योंकि भाई करने को बहुत सारा काम है। अगर आप अभी से शुरू करेंगे, मान लीजिए आप सब लोग संस्कृत सीख गए अभी से अच्छे से, ठीक है। मान लीजिए आप लोग प्रभुपाद बुक्स आपने ना मतलब 25 साल की उम्र तक आपने सारी प्रभुपाद बुक्स खत्म कर डाली, एक एक बार नहीं, तीन तीन बार पढ़ डाली, ठीक है। हम्म। उसके बाद फिर आपने हमारे आचार्यों का कमेंट्री, आचार्यों का बुक्स बुक्स भी पढ़ डाला। तो आप समझिए, आप चैतन्य महाप्रभु के श्लोका को फॉलो कर रहे हैं ना, अच्छे सिद्धांत बलि चित्ते न करे ऐसा, यही आयते कृष्ण लागे सुदृढ़ मनसा। और हमने क्या नाम है, शायद उपदेश अमृत में पढ़ा था ना, उसमें ये उपदेश अमृत के प्रीफेस इंट्रोडक्शन में लिखा था ये बात कि मतलब अपन ने उनका कौन था कोई नरोत्तम दास ठाकुर ही का था क्या, या किसी का तो वो था ना लाइन कि कब मेरे को रूप गोस्वामी छठ गोस्वामियों के जो किताबों में मेरे को इंटरेस्ट आएगा उनकी राइटिंग्स में, और तभी मेरा उद्धार होगा। ये अपन ने पढ़ा था ना लेटेस्ट में, आई थिंक ये जो गीता का जो अपन हाँ, रूपा डिस्कशन कर रहे रघुनाथ पदे। चरण। हाँ, पदे। हाँ रूप रघुनाथे वही पदे मैंने होई बे आकुति, काबा हाँ हम बुझबो से युगल प्रीति, ऐसे ही था। हाँ। तो जब मैं रूप गोस्वामी षड गोस्वामी किताबों को समझ पाऊंगा, तब मेरे को युगल प्रीति हो पाएगा। देखिए प्रभुपाद ने क्या किया है ना, एडवर्टाइजमेंट छोटा छोटा दिया है कि बस ये करो हो जाएगा, बस ये करो हो जाएगा। फिर जब प्रभुपाद की किताबें गहराई से पढ़िए तब समझ में आता है, अच्छा प्रभुपाद ये भी करना पड़ेगा, अच्छा प्रभुपाद ये भी करना पड़ेगा। ओ, प्रभुपाद भी बहुत बढ़िया मार्केटिंग करे हैं, और अच्छी बात है, पॉजिटिव मार्केटिंग। तो अच्छी बात प्रभु, रियलिटी क्या है ना, हमें हमें अपने जीवन से ना माया को निकालना है, कृष्णा को डालना है, ठीक है। तो अगर मतलब अगर आपके पास मतलब बस इतना ही गीता ही पढ़ने का था, तो क्या वो आदमी ने गीता पढ़ लिया, माला कर लिया, फिर बाकी के 12 घंटे क्या करेगा। फिर लेकिन ब्रो प्रभु, एक बेसिक क्वेश्चन आया था, फिर फिर बोलते हैं कि गीता ही पढ़ो, गीता में इतना डीप नॉलेज है कि मतलब इनफ है वही। हाँ प्रभु, प्रभु ये प्रभु जी देखिए, स्त्री शूद्र वैश्यों के लिए तो ये सब बनाया ही गया था ना, स्त्री शूद्र और द्विज बंधु के लिए, है ना। तो जी। पर हमको हमारा टारगेट क्या है प्रभु, हमें ब्राह्मण बनना है, एटलीस्ट ब्राह्मण सत्व गुण में आना है। सत्व गुण का मतलब ही है प्रभु फुल नॉलेज में रहना।
ठीक है। तो हम आपके अंदर थोड़ा बहुत भी अज्ञानता रहेगा अपनी। गीता भी ऐसा है, गीता में या तो उस लेवल तक का आसक्ति बैठ जाए कि आप ना 24 घंटे गीता का एक ही श्लोक ही पढ़ते जाएंगे, फिर भी आपको मतलब ना आपको रस आता जा रहा है। और ये लेवल आपका हरे कृष्णा चैंटिंग करके भी आ सकता है कि भाई हो सकता है आपका मतलब प्योरिफिकेशन इतना ज्यादा हो गया है कि अब आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हो, आपको और कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन जब तक हमारा 100% प्योरिफिकेशन नहीं हुआ है तब तक तो हमें हर तरह से हाथ पांव मारना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है, अर्चनम करना है, वंदनम करना है, दास्यम करना है, जो हो सके हाथ पांव हर जगह मारते रहना, क्या प्रॉब्लम है ना। मतलब बेसिकली हमें प्रभु ये भगवान का सारा प्रोसेस ये ट्रांसडेंटल है, लेकिन सबके लिए जरूरी हाँ नहीं है कि एक ही में हो जाए, जिसको जिसमें आ जाए हाँ। रीति। और मेरा वही पॉइंट है प्रो जी, कुछ लोगों का किताब रीडिंग में बहुत मन लगेगा, ठीक है, जितना मन लगे उतना करो, लेकिन फिर बचा हुआ टाइम आपका नहीं लग रहा है तो को टाइम जा कहाँ रहा है, वो किसी नवेद भक्ति में जाना चाहिए। मैं मानता हूँ पर वो हर एक को इंटरेस्ट नहीं होगा इतना रीडिंग करने में, इतना करने में। पर जैसे मतलब हम मेरा मैं तो परीक्षित महाराज वाले मूड बना के चलता हूँ कि जो एकदम क्यूरियोसिटी रखना है, इनसाइटेबल क्यूरियोसिटी, ये भगवान ने ऐसा क्यों किया, अच्छा ऐसी जगह ऐसा क्यों हुआ। और शायद आप सब लोग के अंदर भी इतना है तो आप सब लोग टिके रहे हो रीडिंग में, वरना हर कोई प्रभु इतना लंबे टाइम तक टिक नहीं पाएगा, है ना। बैटरी स्टडी भी तो करना पड़ता है प्रभु, उसमें फंस जाते हैं बता। तो ये भी हो सकता है ना कि मान लीजिए किसी को रीडिंग में मजा आ रहा है, किसी को तो म्यूजिक में आ रहा है, मतलब कोई ना कोई टाइम हाँ देना है जो हाँ। कि भगवान की किसी सेवा को है। कोई प्रभु जी का कीर्तन के प्रति इतना, जैसे इंद्र प्रभु थे उनको कीर्तन में इतनी आसक्ति हो गई थी। और रियलिटी क्या है प्रभु जी, हर एक प्रोसेस अपने आप में कंप्लीट है। अगर आपको केवल लेकिन प्रभु जी मैं वही कह रहा हूँ कि सबसे इसमें कठिन सा चीज क्या है ना, सबसे ज्यादा मेहनत किधर करना है, मेहनत फिलोसफी समझने में करना पड़ता है सबसे ज्यादा मेहनत, है ना। बाकी सब में तो क्या है, अगर आप क्या नाम है, एक बार कोई गाने का ट्यून सीख लिए तो वो बार बार गाते रह सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको मतलब फिलोसफी समझना है, इसके लिए तो दिन रात एक करके सारे आचार्यों का किताब पढ़ना है, सब कुछ करना। और अभी आप हमारे आचार्यों को भी देखिए तो सबके सब बहुत बड़े स्कॉलर्स थे, मतलब एंड ऑफ द डे मतलब आप बलदेव विद्याभूषण को देखिए कितने बड़े स्कॉलर थे, ठीक है। आप क्या नाम है, हाँ बोलिए ब्रो। नहीं प्रभु जी एक चीज क्या है ना, मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज बात, जैसी आपकी इच्छा होगी ना आप उसी तरह के भक्तों के साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे, भगवान कृष्ण वैसा अरेंजमेंट करेंगे ना। जैसे प्रभु जी मान लीजिए आपको जैसे अभिनव है हमारे देवघर में, प्रभु वो ऑटोमेटिकली कीर्तन में इतना एक्सपर्ट बन गया, इतना एक्सपर्ट बन गया बचपन से लेकर के, बड़े बड़े लोग उसके आगे अभी मतलब कीर्तन में नहीं टिक सकते, है ना। वो इतना बड़े मृदंगा बजा लेगा, ये सब कुछ कर लेगा, ठीक है। अब मेरे को देखिए मतलब इस्कॉन में जुड़े हुए 11 साल तक तो हो गया होगा, पर मैं अभी तक मृदंगा बजाना नहीं सीख पाया, इंटरेस्ट ही नहीं आया कभी भी। ऐसा नहीं था कुछ सिखाने वाले लोग नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा बहुत कोशिश किया, करताल भी मैं इतना बढ़िया नहीं बजा पाता हूँ, है ना। गाना वाना ठीक है, पर मेरे को किताब सीखने में इतना इंटरेस्ट आया कि मतलब मैं बहुत अंदर घुसा, इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, मैं खाली। हाँ। तो मेरा 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 प्रभु किताब में इंटरेस्ट है। और मेरे को इसमें मजा ही आता है कि मतलब मैं ना थोड़ा सोचूं, क्रिएटिव ये सब हरकतें करूं, और जैसे वीडियोस बनाना, डॉक्यूमेंट्री जो बनाना नहीं है, मेरा इधर ही इंटरेस्ट ही है सबसे ज्यादा। और मैं मतलब मैं मेरे को पता है कि अगर ऐसे करता रहा तो मेरा उद्धार होना निश्चित है ना। क्योंकि अगर मैं प्रभुपाद के किताब में वर्क्स में घुसा, फिर मैं थोड़ा फिलोसफी में भी और अच्छे से समझा डीपली, और उससे और गुरु परंपरा का मेन चीज जिस चीज से कंटिन्यू होती है वो होती है फिर फिलोसफी, है ना। आप ये देखिए, अगर अगर प्रभुपाद किताबों को लेकर कितना जोर दिए, ठीक है, अगर मतलब प्रभुपाद की किताबें ही गायब हो जाए ना आप इस दुनिया से, आप समझ लीजिए पूरा कृष्णा भावनामृत मूवमेंट का कितना बुरा हाल हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपके हाँ करेक्ट। तो आप वही समझिए प्रभु, किताबें किताबें डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है, तो किताबें पढ़ना कितना जरूरी है। अगर आप प्रभुपाद चाहते क्या है, अल्टीमेटली आप किताबें पढ़िए ना। और प्रभुपाद ने कितनी जगह बोला है कि आप ऊपर भी बढ़िए,
इतना प्रभुपाद का थोड़ा समय था, उस समय में प्रभुपाद ने बेस्ट दे दिया, ठीक है। और अगर आप वो चीजें पढ़ लिए तो आप प्रैक्टिकली मतलब बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो इसका मतलब ये थोड़ा ना लिमिटेड हो जाएगी। मैं तो आप लोगों को यही मोटिवेट कर रहा हूँ, प्रभु जी आप तो आप सब लोग टारगेट रखिए 30 साल 35 साल इतने साल तक में ना आप इतना लक्ष्मी इकट्ठा कर लीजिए, या फिर अपना एक सिस्टम बना लीजिए कि ऑटोमेटिकली लक्ष्मी आती रहे, और आप लोग बस लगे रहिए भक्ति करने में। भाई आपको इस जन्म में अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है ना, बार बार थोड़े ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि बार बार भुगतना है। अरे पगला जाइए, जब किसी चीज पे डेडिकेटेड करे तो ऐसा करिए ना कि भाई मतलब सक्सेस पाके निकलना है ना। तो इस तरीके का मूड और प्लानिंग रखिए कि भाई किसी तरीके से हमें निकलना है, इसी जन्म में भगवत धाम जाने का जुगाड़ करना है। वरना तो फिर प्रभु जी आप रोते रहेंगे ना जीवन भर, प्रभु क्या करें, जॉब में इतना भुगतना है प्रभु, 12 12 घंटे काम करना है, कब माला करें प्रभु, कब किताब पढ़ें प्रभु, बस प्रभुपाद की किताबें हो गई यही बहुत है, और क्या करें प्रभु जी बताइए, प्रभु क्या कर सकते हैं। संस्कृत प्रभु अगले जन्म में सीखते हैं, देखा जाएगा। रूप गोस्वामी की किताबें अगले जन्म में पढ़ेंगे प्रभु, इस जन्म में हो गया प्रभु हमारा पूरा पीरियड। लेकिन अगर आप ये समझ लीजिए, अगर मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आप लोगों के मुकाबले बहुत ही मतलब ज्यादा उम्र निकाल लिया मैंने, और क्या नाम है, मैं भी अभी इतना ज्यादा रीडिंग नहीं कर पाया हूँ। बट मेरे को ये समझ में आया कि ये जरूरी बहुत है प्रभु, जरूरी बहुत है। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मतलब ना कहीं मतलब आप इस बहुमूल्य जीवन को आपने फिर वो समय, या तो ये हो कि आपने वो समय में बहुत सारा कीर्तन, या तो आप माला के प्रति आसक्त हो गए, प्रभु हर दिन 64 माला करूंगा, बहुत अच्छी बात है। आप मत पढ़िए कोई किताब, आप हर दिन 64 माला करिए, या फिर और उस लेवल तक का। लेकिन आप ये समझिए, किताब अगर हमने भागवतम में नहीं पढ़ा होता कि चैतन्य महाप्रभु का नाम जप से आपका हरि नाम जप बहुत अच्छा हो जाएगा, तो अगर आप 64 माला भी कर रहे हैं तो क्या फायदा होता बताइए। कोई फायदा नहीं फिर। अपराधी करते रहते 24 घंटा। लेकिन अगर आपको ज्ञान आ गया है कि यार ये चीज करना है, ऐसे करके बेटर हो जाता है चीजें, तो अपराधी हाँ अपराधी करते रहे 24 घंटे, फायदा क्या होता प्रभु? जितना आगे बढ़ते हैं, उसे डबल नीचे गिरना होता है। समझे ना आप, ये इसीलिए मतलब ज्ञान में रहना बहुत जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इसीलिए फिलोसफी का मतलब ही है भाई। और आज अब किताब पढ़ने से दो फायदे होते हैं ना, गुरु मतलब आचार्यों का मूड समझ में आता है, प्रभुपाद का मूड क्या है, प्रभुपाद चाहते हैं क्या है, आप कैसे रहें क्या रहें। जब तक किताब नहीं पढ़ेंगे क्या समझेंगे। चैंटिंग करते रहिए, चैंटिंग करने में भी आपका मन अच्छे से लगेगा नहीं, क्योंकि क्या नाम है, आप अपराध युक्त कर रहे हो, और अपराध से बचने के तरीके आपको समझ में नहीं आ रहे। लेकिन जब आप रेगुलरली किताबें पढ़ेंगे तो आप देखिए बैठे बैठे आपको कितना ज्ञान आता रहता है। ये नहीं तो केवल 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 हरिनाम ही करना है तो फिर क्यों जपा टॉक होता है। जपा टॉक इसलिए तो होता है कि आपको गाइड करें कैसे नाम अच्छे से करना है, क्या तरीके होने चाहिए, क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए, कैसे गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे गौरांग से प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे षड गोस्वामी का आश्रय लेना है। अगर आप इस चीज को सीखेंगे नहीं, डीटी वर्शिप भी कोई कहता है डीटी वर्शिप प्रभु मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डीटी वर्शिप की किताब ही नहीं होगी तो क्या सीखेंगे बताइए। उसमें भी अपराध करेंगे प्रभु, करते हाँ भी है। सीधी बात है ब्रो, सीधी बात है। मतलब ये वो जो है ना कि जो अपन उसका पढ़े थे ना, क्या नाम है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र ऐकांतिकी का हरिर विधिन बिना भक्ति, एकांत पंचरात्रि का का विधि हृदय बिना ऐकांतिकी हरिर भक्ति हृदय उत्पात भक्ति एवं कल्पते। उत्पादेव कल्पते। लो बेसिकली ना आज हमारे प्रभु दूस जी प्रूव करके रहेंगे कि शास्त्र अध्ययन कितना इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली प्रभु, आप गलत बताइए मेरे को। क्या आप अगर शास्त्र के डायरेक्शन में नहीं, या तो आप किसी गुरु के डायरेक्शन में पूरा कर रहे हो, ठीक है, जिन्होंने, लेकिन वो गुरु वही होने चाहिए जिन्होंने पूरा शास्त्र का निचोड़ समझ लिया है A to Z, और वो आपको पूरा गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर आप डिपेंडेंट है। इस्कॉन में आपका गुरु आपको डायरेक्ट आपसे बात भी नहीं करेंगे, लॉजिकली बताया जाए, है ना। क्यों, इंस्टीट्यूशन है ना प्रभु, इंस्टीट्यूशन है ना इस्कॉन। तो आप क्या अपने गुरु को सीधा फोन मिला सकते हो, गुरु महाराज मुझे दिक्कत लग रही है, नहीं कर सकते आप। हाँ, तो अब फिर अपने अथॉरिटी को कॉल करेंगे, ठीक है। लेकिन कई बार वो अथॉरिटी का जवाब और कई बार गुरु का जवाब दोनों उल्टा अपोजिट होते हैं, कई बार होता है, कई बार मिसमैचिंग होते हैं तब। तो इसी और हाँ, तो साधु शास्त्र गुरु बोला जाता है ना, इसी के लिए साधु भी आपको मान लीजिए कोई अथॉरिटी है, गुरु है, लेकिन अगर आपका शास्त्र का लिंक नहीं है तो आप कैसे सही चीज गलत करोगे। या फिर मान लीजिए आपके गुरु बहुत अच्छे हैं, मतलब शुक्राचार्य आपके गुरु हैं, ठीक है, शुक्राचार्य ने आपको जीवन दान तक दे दिया, बलि महाराज हैं आप मान लीजिए,
और अब वो कह रहा है विष्णु से दूर जाओ, अभी मैं तुमको हुक्म देता हूँ। पर अगर आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, आपको समझ नहीं है, तो आप क्या करोगे? हाँ, गुरु मेरे गुरु ब्रह्मा, तो जितने आपको बेसिक नॉलेज था आपने उस बेसिस पे चीजें मान ली। लेकिन जब आपको प्रॉपर शास्त्र का नॉलेज है, प्रॉपर कुछ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, आपने बहुत एफर्ट दिया है, और इसके बारे में हमको बताया, क्या नाम है, मतलब वेदांत संयंत्र क्लास में बता रहे थे कि भगवान की कृपा क्या है। भगवान जो बोलते हैं ना, भगवान ने सबको बराबर मर्सी दी, तो मर्सी क्या है? तो वो आंसर आता वो है भगवान के शास्त्र जो है ना, वेदास पुराणा सब कुछ, ये भगवान का मर्सी है। तो इसका वही फायदा उठा सकता जो एफर्ट देगा। अब फिर कहते हैं गुरु की मर्जी क्या है? गुरु की मर्जी गुरु की वाणी। गुरु की वाणी जो सुनेगा वो फायदा उठा पाएगा, जो नहीं सुनेगा वो कैसे फायदा उठाएगा, बताइए। हाँ, गुरु शास्त्र बोलते हैं, पर गुरु मतलब प्रभुपाद भी शास्त्र बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप प्रभुपाद के परपट पढ़िए और शास्त्र पढ़िए, तो परपट में प्रभुपाद और भी अलग तरीके से समझा रहे हैं ना आपको। तो अगर आप प्रभुपाद के परपट ही नहीं पढ़ेंगे तो प्रभुपाद की कृपा कैसे मिलेगी आपको, बताइए। अब इसी तरीके से अगर आपको छठ गोस्वामी का कृपा चाहिए, तो अगर आप छठ गोस्वामी की किताब ही नहीं पढ़ेंगे तो छठ गोस्वामी की कृपा कैसे मिलेगी? और अगर छठ गोस्वामी की वही आपको अगर कृष्णा की कृपा चाहिए, कृष्णा के शास्त्र पढ़ने पड़े, चैतन्य महाप्रभु के शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, सब कुछ पढ़ना। तो प्रभु आप सोचे बेसिकली बैठे प्रभु बैठे सब हो जाएगा, प्रभु नहीं होगा। मैंने तो सुना था प्रभु गुरु महाराज ने 108 बार चैतन्य चरितमृत पढ़ा है। हाँ, गुरु महाराज ने कई बार पढ़ा है। 108 बार प्रभु, ये तो मेरे को मतलब मेरा लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा फिर भी खत्म नहीं होगा, मेरे को लगता है। नहीं, 108 108 बार बार नहीं पढ़ा है गीता शायद पढ़ा है, प्रभु। चेतन चेतामृत नहीं, कुछ भी बोल हाँ, रहा है। तो 108 नहीं, बार मैंने चैतन्य ये चेता। शॉर्ट्स देखा था अमोल लीला प्रभु वाला। ना 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 चैतन्य ना, चरितमृत अमोघ लीला 4 प्रभु नंबर की पे बातों पढ़ा पे है। 100% भरोसा मत करिए। प्रभु 108 बार नहीं पढ़े, इतना टाइम नहीं है। गीता पढ़ा है प्रभु, हाँ, भगवत भगवत गीता गीता। पढ़ा है गुरु महाराज ने कई बार। और गीता कई बार पढ़ा है, चेतन चरितमृत तो वो उन्होंने 1 या 2 बार पढ़ा है, उसके बाद ये फाइनल नहीं नहीं, उन्होंने। एक दो बार नहीं पढ़ा। चैतन्य चैतामृत भी गुरु महाराज ने कम से कम 10 बार पढ़ा है, ऐसा नहीं हाँ, है, मतलब कम है, कई मतलब बार कि पढ़ा है। हाँ, ये गीता वाले मान सकते हैं, तो छोटी किताब है वो पढ़ सकते हैं 108 बार। ये चेतन हाँ, चरितमृत बड़ी लंबी बुक है, उतना नहीं पढ़ पर सकते। वही हमारा हमें अपना मिशन याद रखना है। हमें इस जन्म में, चलिए बैक टू गॉडेड गए न गए, पर इस जन्म में अपना मैक्सिमम एफर्ट देना है। मतलब मरते समय आपको ये अफसोस ना हो, यार मैं ना मतलब इतना और शास्त्र पढ़ सकता था, आचार्यों का कृपा और ले सकता था, मैं क्यों बुद्धूगिरी किया, मैं क्यों इस सब चक्कर में फंस गया। आप समझ रहे हैं? आपको मतलब ये प्रभु ये जो अगर शास्त्र अगर ये जो वहां शास्त्र में गोलोक का बात एंट्रेंस है, मिल गया तो फिर भी प्रभु दोबारा बर्थ हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो मेरा मेन मुद्दा है, अगर आप सब कुछ अच्छे से करिए, चैतन्य महाप्रभु की पूरी शरण ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, प्रभु अगला जन्म तो गारंटी बढ़िया, मतलब बहुत ही हमारा, मतलब समझ लीजिए, मतलब एग्जाम के पहले जितनी ज्यादा तैयारी कर लो उतना अच्छा है ना। बस मेरा ये मूड है। तो मरते समय शायद हमें भगवान याद आ जाए, क्योंकि जब हमारा पूरा आसक्ति हो गई ना हमें आचार्यों के कर्मों से, प्रभु भगवान मरते समय इतनी आसानी से याद नहीं आते। उसके लिए भी भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, प्रभुपाद ने लिखा है। अब इंट्रोडक्शन गीता भी हम पढ़ेंगे, मैं आपको वो चीज वो लाइन सहित पढ़ाऊंगा। वहाँ प्रभुपाद ने साक्षात लिखा है कि मरते समय भगवान को याद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन किसी तरह अगर किसी को वेद व्यास के जो शास्त्र है उससे आसक्ति हो गई, तो या तो वो बहुत ज्यादा हरिनाम के प्रति आसक्त हो गए, तो ही उसका उद्धार हो सकता है। तो हमारी आसक्ति तो अभी इतनी हुई नहीं है ब्रो, अभी तो देख लिया हालत हमारा क्या चल रहा है। और मेरे को भक्ति करते हुए 10 साल हो गए, मैं अपना हालत देख लिया, इतना आसक्ति नहीं हुआ है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए समय कितना मतलब क्या पता नहीं, मैं जब मृत्यु का समय है मैं याद कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुश्किल। ये समझिए प्रभु, टेस्ट बड़ा कठिन है, टेस्ट कठिन है। अब टेस्ट की तैयारी अच्छे से करके जाइए ना, तो जितना ज्यादा आप पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, मान लीजिए अच्छे तैयारी करते जाते हो, एग्जाम आसान लगता है, ठीक है फोड़ देंगे। लेकिन जब तैयारी करके नहीं जाते और बता दिया जाए कल एग्जाम है, तो कैसा हालत हो जाता है ब्रो? एग्जाम पसीना होने छूट को जाए। फोड़ देगा प्रभु। अब पसीना छूट जाएगा। अभी मान लीजिए कल ही आपको पता चल गया कि अरे कल यहाँ पे ना एटम बम गिरने वाला है, अमेरिका छोड़ा रहा है, कल हम सब लोग मर जाएंगे, आखिरी बात जो करना कर लो, क्या होगा? नदी में कूद जाएंगे और क्या प्रभु, कम से कम। नहीं मतलब आपको फिक्स हो गया मरना तय है, लेकिन आपको आपको लगे यार हम तो तैयारी नहीं है अभी, हमने तो अभी हरिनाम की प्रति आसक्ति नहीं है, इतना कुछ हुआ ही नहीं, क्या करें कैसे करें? अरे गए काम से, चलो भाई अगले जन्म में कुछ देखते नहीं हैं क्या करेंगे करना। प्रभु, पहले गीता मर लेके जाएंगे बैठ प्रभु डर के मारे। जाएंगे। मैं गीता लेके बैठ जाएंगे, जो होगा गीता देख लेगा। हाँ, लेकिन फिर भी प्रभु जी वही है ना कि मतलब एग्जाम के आखिरी समय में आप पूरा किताब लेके पढ़ने बैठ भी जाओगे तो क्या आपको सारी किताब समझ में आ जाएगा? जब समय था तब हम नौकरी का चिंता कर रहे हैं, तब हम बाकी चीजों का चिंता कर रहे हैं,
हम घर परिवार का चिंता कर रहे हैं, वो चिंता। तो मरते समय सारे जो हमने जितना जीवन भर जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा चिंता करी, वही चिंता तो आखिरी में दोबारा उभर के आएगी ना। लेकिन आप सोचिए, हमने जीवन भर ये चिंता करी, अरे यार हमें ये परपट भी तो पढ़ना है, अरे हमें हमें और हरि नाम व्याकरण से अगर आप संस्कृत भी सीख रहे हैं, तो भी यार हमें राम रामोती, इसके राम के बारे में तो सोच रहे हैं, आप भगवान के बारे में सोच रहे हैं। भाई साहब आप बताइए कितना फर्क है। जो प्रभु बंदा एक पूरा एक डाउट था एब्जॉर्ब मेरे हो को। चुका है, पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है भगवान की चीजें करने में, भगवान के साथ। कल ही हम लोगों ने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ी थी, उसमें अरविंद और आनंद नहीं आए थे, मतलब हम दोनों बस थे। तो वहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना भगवान के ऊपर मेडिटेशन का क्या फायदा होता है। तो अगर आप उसमें ये भी है, भगवान की सेवा के ऊपर मेडिटेशन का भी कितना फायदा होता है। तो बस भगवान की सेवा करने के बारे में सोचा, भागवतम पढ़ने के बारे में सोचा, सोचने भर मात्र से हमारा कितना पाप खत्म होते चले जा रहे हैं, ये सोचिए। तो प्रभु कितना मेरे को एक प्रभु जी। डाउट था। हाँ, हरे इसमें भी कृष्णा। डाउट आ गया, बताइए। नहीं प्रभु, इसमें डाउट नहीं है, कुछ दूसरा डाउट है। प्रभु मैंने सुना है कि मरते टाइम पूरा हमने जिंदगी भर जो किया वो रिवाइंड में चलते रहता है। रिवाइंड ब्रो, रिवाइंड मतलब ये रिवाइंड तो बेसिकली ये समझिए, मरते टाइम ना जिस चीज के बारे में आपने सबसे ज्यादा चिंता करी है अपने जीवन में, हो सकता है अभी आप जैसे अभी आप लोग बेरोजगार हो, ठीक है, अभी अचानक से कल को आपको मृत्यु आ रही है, क्या पता आप हमेशा जॉब के बारे में ही घूम फिर के, खाली टाइम मिलता होगा ना, यही सोचते होंगे यार मैं काम क्या करूंगा। वो सब तो ठीक है यार, हरि नाम ठीक है, भक्ति साइड में चल तो रहा है, ठीक है यार, पर जॉब क्या करूंगा यार, यार पैसे का क्या होगा, अरे कल को अगर बिल्कुल गरीबी आ गई, घर में खाने को रोटी नहीं रही, तब क्या मैं करूंगा। ये दिमाग में यही चीज घूमती रहती है, चलो चैंटिंग कर लेता हूँ हरे राम राम, पर यार करूंगा क्या, हरे राम राम राम, अरे बुरा हालत हो जाए। समझ रहे। अब आप जी मरते प्रभु। समय आपका टाइम आ रहा है, मरते समय भी आप यही सोचेंगे यार जॉब ही नहीं लग पाई, यार मैं तो बेरोजगार मर गया, तो कहाँ नाम याद आया। समझे आप। समझ गया प्रभु। तो अच्छे इसीलिए से समझ मतलब गया। बोला क्या जाता है ना, वानप्रस्थ आश्रम में जल्दी चले जाओ, बुढ़े लोगों को खासकर बोला जाता है। अपने पारिवारिक जो समस्याएं इतना चिंता करोगे ना, तो मरते समय वही सब याद आएगा। फिर क्या वो भाव में ना, मतलब आप भगवान को याद नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए माता पिता लोगों को ना ऐसे थोड़े टाइम बाद ना पूरा भगवान में लीन हो जाना चाहिए। तो नहीं ना। क्यों। नहीं, मैंने अपनी पत्नी श्री को भेज दिया मायके। अब जाओ मायके आराम से। अब मैं आराम से मैं संस्कृत का काम करूंगा, भागवतम पढ़ूंगा, माला करूंगा, यही काम करना है जीवन में अच्छे से। फिर अभी अपने टीम के साथ हम लोग जाएंगे वृंदावन, वहां भक्ति करेंगे, बस यही जीवन में करना है। बोलिए। हाँ, वहां पर वो हम कीर्तन करेंगे, परिक्रमा करेंगे और भागवतम शास्त्र पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। शास्त्र। प्रभु वहां भी भागवतम होगा क्लास? मैं तो नहीं जा हाँ, पाऊंगा। वहां मिल करके हम लोग भागवतम रीडिंग करेंगे। ऑनलाइन जी। कर दिया करेंगे, लाइव जी प्रभु। डायरेक्टली लाइव फ्रॉम गोवर्धना, बट करेंगे। लाइव फ्रॉम फिल्म से, लाइव फ्रॉम खबर से। आइए प्रभु, आप सब लोग भी आइए। हाँ। प्रभु मेरे को ये आपने जो बोला था कि रिकॉर्डिंग चलेगा, वो कहाँ प्रभु? कल वाला रिकॉर्डिंग तो नहीं था नहीं नहीं यूट्यूब नहीं नहीं पे? प्रभु, प्रभु, वो सिर्फ गीता मैं बड़ा रिकॉर्डिंग है, शातिर बाकी आदमी नहीं। हूँ, केवल गीता का जब रीडिंग होगा तब रिकॉर्डिंग करूंगा। बाकी सब हम्म। समय आप लोगों को सामने सामने आकर ही रीडिंग करना है। नहीं तो सातिर हो जाते हैं सब कुछ। हाँ, सब कोई सोचते हैं बाद में रिकॉर्डिंग सुन लूंगा। प्रभु वो तो मैं ऐसे ही डेली इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके रखता हूँ, आज नहीं किया है। हाँ, बहुत मक्कार हैं आप। नहीं प्रभु, नहीं आज नींद लेकिन, नहीं लग रहा है, हम लोग का कृपा हो गया, गुरु महाराज की कृपा हो गया, नींद नहीं लग रहा है आज। अच्छा अच्छा, नहीं अरे प्रभु आज देखिए, पर ये आज का जो हमारा डिस्कशन था, हालांकि होना चाहिए कुछ ऐसा टूल कि ऑटोमेटिकली नोट्स बन जाए। तो अब मेरे को बड़ा मेहनत करना पड़ता है गीता के लिए, पता है, पहले रिकॉर्डिंग करो, फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन कराओ एआई से, फिर ट्रांसक्रिप्ट करा करके एआई में अपलोड करो, फिर नोट्स के लिए प्रॉम्प्ट डालो, फिर उसको, और उसके पहले भी जूम से डाउनलोड करो वीडियो, उसको अपलोड करो यूट्यूब में, फिर इतना सब कुछ करने बहुत टाइम लगता है मुझको। होते हैं। तो अगर होते हैं तो प्रभु शेयर कर दिया करिए, मतलब रोज करिए, रोज नोट्स का बनाइए, और या ट्रांसक्रिप्शन ही बनता रहे प्रभु ना हमारे पूरी मीटिंग का। मैंने देखिए एक अभी गीता का अभी हम लोग जो रीडिंग करे थे, पूरा देखिए डिटेल में बना के भेज दिया, इंग्लिश में पूरा। क्योंकि जब हम लोग बातचीत करे थे उसी टोन में पूरा टॉपिक सहित मतलब सेग्रीगेशन करके पूरा आ गया।
बहुत हेल्पफुल था ब्रो, मैंने आधा मिस कर दिया हाँ था। नहीं मतलब जैसे ऐसा क्या होता है ना, मेरे लिए भी हेल्पफुल है। आज मेरा रियलाइजेशन इस चीज के प्रति बहुत स्ट्रांग है। पर बात मैं कल को शायद ना माया देवी मेरे को पकड़ ले जाए, मैं ही भूल जाऊं ये सारी बातें। तो जैसे आज का डिस्कशन मुझे भी लगा मतलब मैं कहाँ से क्या बोल दिया, बट बड़ा मतलब काश मैं इसको खुद खुद की वाणी को दोबारा सुन पाता, ऐसा भावना आता है। क्या मैं बट ब्रो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर दूं अपना वाला? करा है आपने, करा है? हाँ ब्रो, आधा किया है, मतलब मम्मी के हाथ में फोन था उस टाइम, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया था, मतलब आधा घंटा लगा हुआ, पूरा नहीं है। अच्छा है, अच्छा है। उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यूट्यूब में अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है? उसका लिंक मेरे को मुझे नहीं शेयर आता है ब्रो, करिएगा। मैंने चैनल भी नहीं बनाया एक भी नहीं, आज अरे तक किया नहीं कुछ। कोई नहीं, सीख जाएंगे हर चीज, पहली बार वो कर दीजिएगा। फिर मुझे वो लिंक भेजिएगा, फिर मैं उसका ट्रांसक्रिप्शन बना करके ना ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। जी आई ब्रो। थिंक एक बार और हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे, अरविंद प्रभु ने रिकॉर्ड कर लिया था। अच्छा वो तो एआई का था। हाँ, अच्छा। नहीं, जो जो अच्छी अच्छी है ना, आप लोग को मैं वर्कफ्लो दिखा दूंगा ना। तो वैसे वर्कफ्लो बना करके ना आप भी ऐसे जो नोट्स है ना, जो गहरा नेक्टर है हम लोग का, जो बातचीत में थोड़ा बहुत ना मतलब होता है ना, मत के समुद्र मंथन हो रहा है हमारा, मंथन में थोड़ा अमृत निकल आता है। तो वो अमृत ना थोड़ा नोट्स के रूप में ना हम लोग बना करके ग्रुप में शेयर करते रहेंगे ना, तो बहुत ही फायदा हो जाएगा आगे चल के। कभी भी हम लोग बहुत डाउन होंगे ना, माया देवी पकड़ रखेगी ना, तब ये अपन दोबारा मतलब एक बहुत अच्छा आज एक ईमेल आया था, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर उसके साथ ही हम लोग एंड करते हैं। आई थिंक आप लोग को भी मैंने शायद वो सब्सक्राइब करवाया है ना। अरे प्रभु, एक्चुअली 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 प्रभु जी क्या नाम है ना, संस्कृत में भी बहुत ट्राई किया, अकेले नहीं हो पाया, पर किसी टीचर के अंदर हो पा रहा है, तो बड़ा अच्छा किस्मत है हमको टीचर मिले हैं, है ना? ये हाँ। तो अभी अभी मैंने भी वैभव प्रभु को डाला है इस वाले ग्रुप में, लेकिन वैभव प्रभु अगर एफर्ट नहीं देंगे तो ये नहीं सीख पाएंगे, एफर्ट देना पड़ेगा प्रभु। एफर्ट देंगे तो ही होगा। मैं भी अगर एफर्ट नहीं दूंगा, मैं भी अगर सपोज ऑफिस ऑफिस से काम में ज्यादा फंस गया, तो मैं भी सीख नहीं पाऊंगा। प्रैक्टिकल बात है, सच बात है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मान लीजिए मैंने जॉब वॉब छोड़ दिया, तो चांसेस 100% होंगे मैं सीख जाऊंगा। अगर अभी मैं जॉब में फंसा रहा, जॉब वाले ने मेरे को कहीं अटका लिया, और इनकी क्लासें भी हो रही है ना, थर्सडे फ्राइडे में हो रही है दोपहर में, तो मैं लंच टाइम में सुनता हूँ बैठ करके, लेकिन इतना परफेक्ट हो नहीं पाता है ना। जैसे आज आज के क्लास में उन्होंने हम सबसे रिसाइटेशन करवाया, बुलवाया, पूछवाया, मतलब और संस्कृत में कन्वर्सेशन करी। तो हम किम पठंती, हम इम पठंती, हम सबसे बुलवाया सब कुछ करवा के, है ना? अच्छा, तो अब मैं तो सोचिए ये तो मतलब ऑफिस। बेसिक वाला है प्रो, इतना तो हाँ मेरे को आता है लगभग। अभी हाँ स्टार्टिंग हो रहा है, धीरे धीरे और बेटर और हाई लेवल होगा। हम्म। एनीवेज, ये देखिए आज बहुत अच्छा एक ईमेल आया था भक्ति विकास स्वामी महाराज का जो मेल ग्रुप है उसमें आया था। डिसाइपल आस्क यू शीला प्रभुपाद, आपको क्या चीज खुश करती है? तो प्रभुपाद ने रिप्लाई किया कि मैं तब खुश होता हूँ जब तुम लोग स्ट्रगल करते हो। बाय दिस स्टेटमेंट यू मेन दैट when we meet the difficulty in spreading Krishna consciousness, we have to persevere. We have When we have difficulty in our family lives, we have personal sadhana, we have to struggle and persevere. We have to have absolute faith in the simple process you gave us. That is the answer. अच्छा पॉइंट है ना? जी। प्रभुपाद को तब बहुत अच्छा लगता है कि जाओ स्ट्रगल, यानी कि आपको पता है कि ये साधना करना बड़ा अच्छा है, प्रचार करना अच्छा है, पर कर नहीं पा रहे, पर प्रयास पूरा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद उसे बहुत खुशी मिलती है कि आपको प्रभुपाद के मतलब प्रोसेस में कितना ज्यादा श्रद्धा है। ये आप सब लोग भी मतलब ये ईमेल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा अच्छा आता रहता है इसमें, भक्ति विकास स्वामी महाराज के। तो इन्होंने हाल ही में दीक्षा देना शुरू किया है ना? नहीं, बहुत पहले से दे रहे हैं भक्ति विकास स्वामी महाराज। हमारे गुरु उनका महाराज भी यूट्यूब पे बहुत मैंने पसंद ये है। आते रहता है, कोट्स आते रहते अरे हैं। प्रभु ब्रह्मचारियों के एक्सपर्ट हैं भाई, मतलब ब्रह्मचारियों के एक्सपर्ट हैं भक्ति विकास स्वामी महाराज। अगर आपको ब्रह्मचारी में बहुत ही दृढ़ होना है ना, तो भक्ति विकास स्वामी महाराज के बारे में जरूर मतलब उनके कोर्स वोर्स जरूर पढ़ा करिए। बहुत ही स्ट्रांग मतलब आपका वो बढ़ेगा।
इनको ये शायद रुका रूपा संन्यास। रघुनाथ पदे हई बेकूटी कबे हमें बूझबो श्री युगला प्रीति विषय छड़िया कबे शुदा बेमाना कबे हम हेरे बोल श्री वृंदावना। प्रभु ये सब्सक्राइब कैसे किया है? ये प्रभु जी कोई ईमेल लिस्ट आया था, मैंने बस उस पर क्लिक कर दिया था, सब्सक्राइब हो गया था। मेरे को भेज दीजिएगा ना, मैं भी कर दूंगा। ठीक है, मैं भेजता हूँ। इसमें अच्छा अच्छा मतलब कोट्स आते रहते हैं कि नाउ एक्सेप्टिंग व्यास पूजा ऑफरिंग और ये वो। एक्चुअली ईमेल न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करना ज़्यादा अच्छा होता है, व्हाट्सएप ग्रुप ग्रुप में अच्छा इतना हो नहीं पाता है। तो झूठ मूठ का नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप में, इस सेवा वैष्णव में जुट के ना प्रॉब्लम हो गया मेरे को। डेली 50 मैसेज आते हैं। आज मेरा अमेजन से ना वेदांत समयंतका का बुक भी आ गया, ये वाला देखिए, ये वाला किताब ऑर्डर किया था, अभी मेरा कोर्स चल रहा है ना ये वाला, तो ये बलदेव विद्याभूषण का बुक है, ये भी आ गया। और अभी देखिए ये किताब का भी रीडिंग चालू करना है, इसका भी टेस्ट एग्जाम होगा हमारा भी लेटेस्ट। ये कितना मोटा बुक है ब्रो? ये छोटा किताब है पर बहुत ही ठीक है अच्छे सिद्धांत उसमें क्लियर हो जाएंगे जो भी इसको पढ़ेगा। लेकिन ये किताब आप तभी पढ़िए जब आप एटलीस्ट प्रभुपाद के 10 कैंटो पढ़ चुके हैं भागवतम के। ब्रो, मैंने हाँ, अभी सोचा भी नहीं है पढ़ने का, मैं बस पूछा कि क्यूरियोसिटी के लिए कितना नहीं नहीं, मोटा है। भागवतम भागवतम खत्म करती है उसके बाद ये सब सोचिए, क्यूरियोसिटी भी तभी बनाइए। मेरा वही कहा प्रभु, आप अभी लोग ना पता है उल्लू जैसे टारगेट क्या रखे हैं, वो लोग सोचते हैं जीवन भर में बस प्रभुपाद का भागवतम ही पूरा खत्म कर देंगे हमारा जीवन साकार हो गया। तो उसको कहते हैं प्लसीबो इफेक्ट नहीं कहते हैं। ठीक है, आराम से चलती का नाम गाड़ी, ठीक है आज से 10 20 साल 30 साल 50 साल की तक तो प्रभुपाद की सारी किताबें पढ़ ही डालूंगा। तो लेकिन अगर यहाँ थोड़ा, देवघर इस्कॉन में जितने भी प्रभु जी सबका मेंटालिटी तो यही है कि प्रभुपाद के बुक्स खत्म करना है, जीवन सफल हो। हाँ तो प्रभु और प्रभुपाद का बुक खत्म करने के बाद आपको समझ में कितनी आई प्रभुपाद की किताब? वो प्रभु जी जितना मेहनत की उतना आएगा। नहीं, वो तो प्रभु कुछ नहीं आएगा, हम बता रहे हैं ना, जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं दोगे ना। प्रभु देखिए, टीचर क्या कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है कि यार ये करो वो करो, जब तक आप खुद से नहीं, मतलब जैसे हम संस्कृत सीख रहे हैं, वो बोले बेटा ये मेमोराइज करके आना, ठीक बेटा ने कहा ठीक, अब बेटा ने नहीं किया तो क्या उसको संस्कृत समझ में आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा। उसको बात माननी पड़ेगी ना। प्रभुपाद ने बोला है कि आपको रोज 16 माला करनी है, अब नहीं करोगे तो कुछ असर होगा नहीं होगा ना, जो गुरु कह रहा है वो करो तो सही भाई, वही मेरा पॉइंट। नहीं करेंगे तो भुगतेंगे प्रभु, हर कोई भुगतेगा। अगले जन्म के लिए रेडी रहना प्रभु, मैं तो ये कह रहा हूँ बाय डिफॉल्ट आपका अभी अगला जन्म फिक्स है। अब आपको अपनी किस्मत बदलनी, ये आपके हाथ में है, आपको करना क्या है। प्रभुपाद ने तो स्ट्रेस किया प्रभु कि यही जन्म में मतलब जाना है जाना प्रभुपाद है। ने ये बोला है, लेकिन मैंने आपको कितनी जगह पढ़ा दिया है प्रभु, कितने प्रूफ दे दिए हैं, प्रभुपाद ही का लिखा हुआ बोला हुआ दिखाया हूँ, कहीं बाहर का नहीं दिखाया हूँ प्रभु प्रभु। ये बहुत अजीब लगता है कि इतना मतलब कि इतना प्रॉब्लम क्यों होता है कि भक्ति इतना आसान क्यों नहीं है। है प्रभु, आसान भी है, बहुत आसान है, अभी जन्म में उद्धार भी हो सकता है, पता है कैसे? आप बताइए ब्रो। आप बताइए, अरविंद प्रभु बताइए, यस प्रभु। बताइए। ये जो प्रश्न का उत्तर, भक्ति कितनी कठिन है, कितने जन्म लग जाएंगे, तो आसान कैसे हो सकती है? आसान है उसके लिए प्रभु, कोई लालच चाहिए प्रभु भक्ति के लिए। गलत जवाब, एक 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 का मूल्यम। गलत जवाब। लॉलेम नहीं आ रहा है हमारे पास तो। महाप्रभु प्रॉब्लम की नहीं आ कृपा रहा। मिली। वह प्रभु सही उत्तर देते हुए पीछे से, प्रभु महाप्रभु की महाप्रभु कृपा की मिल शरण जाए। लीजिए, महाप्रभु की शरण लीजिए। चैतन्य महाप्रभु का नाम जप करिए, उनसे प्रार्थना करिए, और वो कृष्ण प्रेम ऐसी ठोकर में बांट दी है प्रभु इतने सारे लोगों, नमो महावदान्य है वो। और अभी हमने इतना डिटेल में परपट में पढ़ा कि भाई ऐसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपको चैतन्य महाप्रभु के नाम से आसक्ति हो गई, महाप्रभु की लीलाओं से आसक्ति हो गई। मैं तो प्रभु पता यही सोच रहा था, जो अभी हम लोग गीता रीडिंग कर रहे हैं ना, अभी जो हम लोग लेटेस्ट शुरू करें, ठीक है, आई थिंक अब हमारा शेड्यूल यही हो गया ना, एक दिन गीता, एक दिन भागवतम, एक दिन एनओडी। भक्ति रसामृत सिंधु, है ना। तो मैं ये सोच रहा हूँ हमारा गीता को हम लोग पूरा चैतन्य चैतामृत के पर्सपेक्टिव से, मान लीजिए हम आज गीता का पहला श्लोक पढ़े, ठीक है, फिर रिसर्च किया गया चैतन्य चैतामृत में, चैतन्य भागवत में एआई माता की जय ऑलरेडी है ना,
क्या चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक के बारे में कुछ व्याख्या दी है, कुछ कुछ फिलॉसफी समझाई है क्या इस श्लोक के माध्यम से? और अगर मान लीजिए कोई बात मिल जाती है तो वो भी चीज भी हमने नोट्स बना लिए उसके अच्छे से, ठीक है। और हमारे एआई माता से हम लोग पूरे नोट्स बना ही रहे हैं। आगे चल के हम लोग एक कंपाइलेशन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब गीता फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चैतन्य महाप्रभु, या गीता फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चैतन्य चैतामृता, मतलब एज इट इज प्रभुपाद के परपट सब कुछ, प्लस बलदेव विद्याभूषण का परपट मैं बता ही रहा था, अपन पढ़ेंगे, अपन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का परपट पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग चैतन्य महाप्रभु के पर्सपेक्टिव से भी चीजों को देखेंगे, क्योंकि महाप्रभु प्रैक्टिकल सिखाने आए थे गीता को। तो अब महाप्रभु ने कई बार, मतलब आप देखेंगे चैतन्य चैतामृत में कई जगह महाप्रभु ने गीता के श्लोकों को कुछ कुछ मेंशन किया है। यस प्रभु। तो फिर वो वाले का वो एक्सट्रैक्टेड पार्ट मेरे दिमाग में ये प्रोजेक्ट आया कि हम लोग इस तरीके का हम लोग रीडिंग कर ही रहे हैं गीता में, तो और एआई माता आजकल है हमारे हाथ में विद इन क्लिक ऑफ अ बटन, ठीक है। तो हम उससे डायरेक्ट ही पूछ सकते हैं, चैतन्य चैतामृत पूरी स्कैन करो, गूगल नोटबुक एलएलएम में डाल दिया या कुछ भी कर दिया, और हमको सीधा वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जो महाप्रभु ने बताए हैं। और महाप्रभु की कृपा मिल गई तो सोच लीजिए बल्ले बल्ले। ये तो है। और कई बार ऐसा हुआ है प्रभुपाद ने सेम गीता का जो श्लोक है चैतन्य चैतामृत में उसका परपट और अलग लेवल तरीके से दिया है, जो बहुत हाईली एडवांस तरीका है, उधर भी बहुत फायदा मिलेगा। तो हम लोग ये प्रोजेक्ट फिर जब पूरा ये नोट्स बन जाएगा, फिर उस नोट्स को हम लोग एआई माता में दोबारा डालेंगे कि अभी इसको आप एक किताब के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब नोट्स बना के। तो सोचिए बैठे बैठे हमारे रीडिंग करते करते हमने महाप्रभु के पर्सपेक्टिव से एक गीता, मतलब गीता का एक प्रभुपाद का परपट उसमें इंटैक्ट है, लेकिन उसमें बल्देव विद्याभूषण ये सब कुछ इनके भी परपट्स भी, प्लस हमने वहां पे चैतन्य महाप्रभु का भी कंपाइलेशन डाल दिया। और अब सोचिए वो किताब हमने धीरे से और भक्तों को अंदर सप्लाई कर दिया, भाई उनको तो अमृत मिल जाएगा। प्रभु मथा हुआ में मक्खन मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि प्रभु चैतन्य महाप्रभु का ही पर्सपेक्टिव मिसिंग हो जाता है। हालांकि प्रभुपाद ने भी इसको बहुत ज्यादा मशहूर किया है, बट हम लोग इसको और थोड़ा, और मतलब चैतन्य चैतामृत जो प्रभुपाद का वर्क है इसी को कंपाइल करके थोड़ा गीता के अंदर भी मिक्स करके दे सकते हैं, एक छोटा सा किताब जैसा बना करके फ्री में दे देंगे। लेकिन ये मेहनत हम बहुत करेंगे, मतलब हम कॉपी पेस्ट करेंगे एक एक श्लोक में कि ये देखिए यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक के बारे में ऐसा यहाँ पे बोला है, आदि लीला या मध्य लीला या और भी चीजों में। तो एक थोड़ा आप समझ रहे हैं ना, गौरांगा फोकस थोड़ा गीता हो जाएगा, हम्म। और कलयुग के लिए तो वही बेस्ट है। मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आ रहा है, अगर अच्छा लगता है तो हम लोग जो गीता पढ़ेंगे ना थोड़ा इस मिशन से करेंगे, वरना रैंडम गीता तो हर कोई पढ़ता ही है। लेकिन उसको महाप्रभु के भाव को समझते हुए अगर हम गीता पढ़ने का कोशिश करेंगे तो युगल प्रीति थोड़ा जल्दी होगा, समझ में आएगा। ये थोड़ा अभी का ये प्रभुपाद का पद पढ़ के मेरे मन में दो तीन विचार उठे थे। एक कि भाई पंचतत्व मंत्र ज्यादा बार जपना चाहिए, ये अगर हो सके तो मतलब एटलीस्ट एक माला डेडिकेटेड अगर हम रख दें, वो भी सारी मालाएं करने के पहले, तो शायद हमें चैंटिंग में हमें बहुत फर्क दिखेगा। ये और प्रभु मैं दूसरा, लिख लेता हूँ थोड़ा। हाँ दूसरा मेरे को ये रियलाइजेशन समझ में आ रहा है कि किसी भी तरह अगर हम मतलब ना गीता को भी चैतन्य महाप्रभु ने भी मतलब चैतन्य चैतामृत में या फिर चैतन्य भागवत में कई जगह कोई श्लोका कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में कोट करें, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने जहां जहां पे कोट किया है तो वो सिचुएशन को और पकड़ करके और उसको भी गीता के फिर जो रियल गीता का जो हम स्टडी करते हैं उसके साथ इंटीग्रेट कर दे, तो एक जो पूरा किताब जो गीता का होगा उसको उसमें एक अलग ही एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाएगा, जो कि हम बाकी लोग को शेयर करेंगे। तो और इवन मतलब कल आपको भी कल को बोला जाए इस श्लोक पे लेक्चर दो, लेकिन आप उस श्लोक पे लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर देते देते आपने महाप्रभु ने ये श्लोक यहाँ पे कोट किया इस तरीके से बताना शुरू करेंगे, तो आपके लेक्चर में जो क्या नाम है गौरांगा चैतन्य महाप्रभु के प्रति लोगों का शायद आकर्षण और बढ़ जाए और अच्छे से समझ में भी आएगा श्लोक का। तो मुझे ये चीज थोड़ा लगा, ये दो चीजों पे जो हम ट्राई कर सकते हैं। और एआई तो है ही, इससे बहुत ज्यादा फायदा हम लोग ऐसे उसको भी एआई माता को युक्त वैराग्य में डाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। एनीवेज मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा समय खा लिया हूँ। आज हम लोग कितने 8 बजे शुरू करे, 9:30 बज गया, मेरे को भी नींद भी आ नहीं रहा है, तो मैं भी जोश में थोड़ा ज्यादा आ गया। आइए 12वां चैप्टर पढ़ते हैं, वरना अरविंद प्रभु बहुत गाली मारेंगे, भाई लेट कर दिया बहुत ज्यादा आज। अर्जुना वाचा
एवं सतता युक्ता एवं ततो ये युक्ता ये भक्ताः परिभाषते पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः श्रीभगवानुवाच मय्यवेषमनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया ये पर्युपेतस्ते मे ततमामता ये तव अक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थं दर्शनं ध्रुवम् संयमेन्द्रियग्रामं सर्वथा समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैः क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तसत्तचेतसम् अव्यक्ताय गति दुःखं देहवद्भिरवप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासस्य मत्परायणमेव योगेन मन्त्रयन्तः उपासते तेषां मां समुद्धर्तामिति संसारसागरात् भवामि न तीरत्पाता मयि अवेशत चेतसं मयि एव मनः दस्ता मयि बुद्धिं निविश्यस्ति मय्येव अतः उदयं न संशयात् चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छा पदं धनञ्जय अभ्यासे पय समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिम् अवाप्स्यसि यतदपि असक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यतात्मा शिरो ज्ञानम् अभ्यासत् ज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागः शान्तिरनन्तरम् अदृष्ट सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखः शमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितः मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समय प्रिय यस्मन्नोदजिते लोको लोको नोदजिते च हर समस्या भवेति मत्तया स मे प्रिय अनपेक्षा सुदृशा उदासीनो गतवता सर्वरम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः समय प्रिय यो न हर्षति न दोषति न शोचति न कांक्षति शिवशु परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय सम शत्रु च मित्रे च तथा मानयो शीतोषण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुति मुनि संतुष्ट येन केनचिदनि केतस्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरा ये तो धर्म अमृतमिदं यतोक्तं परिपासते श्रद्धधनमत् परमं भक्तस्य ते मे प्रिय हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे मत कर्म कृन मत परमो मद्भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यसा मामिति पांडवा पांडव यश्च मूढतमालोके यश्च बुद्धिया परं गता तमुद्धव सुखमिलेते क्लिश्यन्ति अन्तारितो जनः अशेषा सङ्कलेशा समं विद्यते गुणानुवादाश्रवणं मुरारे किं किं वा वा पुनः पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवा रतिरात्मलब्धा नमस्ते नमस्ते गिरिराजाय गिरिराजाय श्री श्रीगोवर्धन गोवर्धन नामिने नाशाय नसाय परमानंददायिने ए भैया म्यूट कर दिया जल्दी खोलो ना सारे हाँ। ससा जागृहन्दातमीश्वरमता तमीश्वरमादिकेत महामोहं च मोहं च तमश्च ज्ञानवृत्तये तमश्च ज्ञानवृत्तये निद्रा भयमैथुनं च निद्राभय मैथुनं च सामान्यमेतत् समावेतुं पशुभिः नराणां धर्मो नराणां हितेषु धर्मो मनुष्यो येषां मनुष्यो धर्मेण अवश्यवशो हीनः धर्मेण पशुभिः हीना पशुभिः समानः नराणां समानः अगला 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 हाँ, तत्ते द्विज उवाच नहीं द्विजा उवाच नया नयं नायं जन्म जानो मे मे सुखा सुखदुःखे दुःखा तु न हेतु देवात्मगृह न कर्मकालः मनः देवात्मग्रह परं कर्म कालः कालनं मन मानन्ति कर्म कारणम् संसारचक्रं अमानन्ति संसार परिवर्तयेद् चक्रं परिवर्तयेद् तत्ते तत्ते अनुकम्पं अनुकम्पां सुमे सुसमक्षिमानो भुञ्जान बुद्धान एवात्मा कृतं एवात्मकृतं विपाकम् विपाकम् हिद्वाग्मपूर्वे नमस्ते नमस्ते जीवे तयो जीवतयो मुक्ति मुक्तिपदे सदया सदया भव अनासत्य विषयं यथा तमपि युञ्जता अनासक्तस्य निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते प्रपंचकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु परित्यागो वैराग्यम फलं कथ्यते नाम वसामि वैकुंठे योगी नामिदय न च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा गायन्ति तत्र एते चं तिष्ठामि कलापं नारदा स्वाम कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु इन्द्रियारि भगवान् व्याकुलं लोके मृदयन्ति युगे 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 श्रीमन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिषना सुनन्ति नन्दन्ति तवे तं जना तये पश्यन्ते चिरेण तावकं भावा प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् तये पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं यस्य गोविन्दं भज गोविन्दम् यस्य यस्यस्ति यस्यस्ते भक्तिर्भगवती अकिञ्चना भक्तिर्भगवत् अकिञ्चना सर्वैर्गुणैस्तत्र सर्वैर्गुणस्तत्र समस्ते समासते सुरः सुरा हरेव अभक्तस्य हराव कुतो महद्गुणा अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे मनोरथेनास्ते मनोरथेनास्ति धवतो धावतो बहिः बहि ठीक है सिद्धांत बलिए चित्ते न ये करे चित्ते न आलसा करे ऐ आलसा हईते ये हरे कृष्ण इते लागे कृष्ण सुदृढ़ लागे मनसा सुदृढ़ मनसा। अभी एक चीज का और हम लोग रिसाइटेशन करेंगे जो कि मैं थोड़ा स्क्रीन पे शेयर करूंगा क्योंकि उसके लिए मुझे टाइम मिलता नहीं है
और आप ही लोग के जो सेशन है उधर ही हम लोग सारा चीज कर सकते हैं। वो है ये वाला चीज। राम रमो राम राम शब्द राम शब्द अकरंत पुल्लिंगा। तो साथ में बोलेंगे रामा रामो रामाह। राम रामो रामाः रामम रामो रामन। रामं रामो रामान रामेण रामेभ्यम रामेः। रामेण रामेभ्यः रामेभ्यम रामै रामेः। रामैः रामाय रामेभ्यम रामेभ्य। रामाय रामेभ्यः रामेभ्य। रामात रामभ्यम रामेभ्य। रामात् रामाभ्यः रामस्य रामायो रामाणाम्। रामस्य रामायो रामाणाम् रामस्य रामियो रामाणाम्। रामस्य रामयो रामायो रामाणाम् रामाणाम्। रामे रामयो रामेषु। रामे रामयो रामयो रामेषु रामेषु। हे राम हे रामो हे रामः। हे राम हे राम हे राम ठीक प्रथमार्थ है। संबोधन दोनों मैच कर रहा है, खाली हे का अंतर है। हाँ, संबोधन में अब ये देखिए क्या नाम है। ये पूरा सेशन का हमारा रिकॉर्डिंग वगैरह भी है। अब ये बेसिक ये रटना है रोज रोज का, ठीक है। तो रटने रटने के लिए यही है कि देखिए हम लोग रोज मिलते हैं, अपना रोज श्लोक का रिसाइटेशन करते हैं। ये वाला भी रेगुलर रेगुलर चालू कर देंगे ना, रट जाएगा पूरा प्रभु जी। यही हमें हरि हरो हरयः बात ही बातों में ना हम लोग संस्कृत सीख जाएंगे। रुको ना, फॉर्म में आ गया। ठीक है चलो। एकांत पुल्लिंग हरि शब्द। तो हरि। कारांतः पुल्लिंगः हरि अच्छा शब्दः सुनिए सुनिए सुनिए, ये जो हे राम हे हरे हे हराया, ये लास्ट में पढ़ना होता है, ठीक है। ये मतलब संबंध वाला लास्ट में, बाकी सब प्रथम द्वितीय ऐसे करना, ठीक है। चलिए। हरि 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 हराया। तो हरो होना चाहिए ना, हाँ, हरि क्या होना चाहिए? हरो होना चाहिए। बोलिए व्याप प्रभु प्रथम बोलिए। प्रथम विभक्ति का द्वितीय द्विवचन में प्रभु हरि के बाद हरो होना चाहिए ना, जैसे रामा रामो था, नहीं रामा नहीं, ये प्रभु देखिए, जो पहला वाला था वो जिनका शब्द आ से एंड हो रहा है, तो जो आज का होमवर्क भी मिला है ना, ये देखिए होमवर्क वाला, ये गौरांगा, ये गौरांग में मैच होगा। जहाँ पे ई पे एंड हो रहा है, ई पे एंड पे अच्छा ये नया इकारांत, शब्दावली है। ये नया अच्छा शब्दावली। हाँ इकारांत में ये चेंज नहीं होगा। हाँ। तो ये पूरा इसीलिए मतलब ये जो है राम रामो, ये जिसमें आ में आ रहा है उसमें द्विवचन ऐसे होगा, बहुवचन ऐसा होगा, ठीक है। तो ये उसका तो ये हरी वाला है, ये आपका जिसमें ई एंड में हो रहा है, जिसमें मतलब मेरा नाम क्या नाम है, संसारी, मतलब एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, पर ई पे एंड होना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, प्रभु साक्षी। मैंने इसी पे पढ़ा है, नदी पे। तो उसमें तो प्रभु नदी होता है, इसमें फिर ये हरि हरो क्यों नहीं है? नीचे होगा हरो हरियो। ये देखिए अलग अलग है ना, ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी में नीचे में देखिए जो जो सप्तमी संबोधन संबोधन सप्तमी में ना आया ना हरियो हरियो। थोड़ा अभी प्रो अभी टेक्निकल मुझे अभी नहीं पता, अभी पहले इसको रटना है, जब मैं भी टेक्निकल पहुंच पाऊंगा। अभी बेसिक सा पता है, ये रटना है और ये रटना है, पहले रट लेते हैं मतलब एक फिर हम। आकारांत का है जो कि है आपका राम, ये हाँ, इकारांत का है जो कि ई का हरि है। रंग। हाँ, ई के लिए ना, ई का तो मतलब अब दोनों पुल्लिंग है। हाँ पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए ऐसा ऐसा बोलना है। तो अब शायद नदी प्रभु स्त्रीलिंग है, इसलिए शायद वहाँ नदी हो जाता होगा। हाँ, तो यहाँ पे मेरे को इसका मतलब अभी तक नहीं समझा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, इसका मतलब क्या होता है? ये विभक्ति है ब्रो। विभक्ति मतलब
कारक का शायद एक तरह से कुछ रिलेशन है, विभक्ति मेरे को भी नहीं पता, पर मुझे कारक और प्रैक्टिकल विभक्ति ये समझा नहीं है, ग्रामर में ठीक है। था सब भूल गए। पर ये है प्रभु जी, ये लैंग्वेज सीखने में ना हमारा ब्रेन बहुत डेवलप हो जाता है। और ये देखिए हम लोग हाँ, यहाँ भगवान का नाम जप ही कर रहे हैं, हम लोग भगवान का नाम जप ही कर रहे हैं, और जप करते करते हमारा क्या हो रहा है, हम लैंग्वेज सीखते जा रहे हैं संस्कृत का। दिस इज इंटरेस्टिंग अ है ब्यूट प्रभु, अब इसमें हाँ, हम ध्यान देंगे, इतना दिन ध्यान नहीं दिए थे। दिस तो इज द ये मेरे को ब्यूटी। संस्कृत पहले भी पहाड़ लगता था, अभी भी पहाड़ ही लगता है। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, मैं पहाड़ लगने दीजिए, पहाड़ आप बस लगे रहिए। आप जैसे आपको भागवतम पहाड़ लगता होगा, लगे हुए हैं ना रोज, अभी जी धीरे धीरे ब्रो। पहाड़ आसान लगने लगता है प्रभु। जब आप लगे रहेंगे, 1 साल तक लगे रहिए सब कुछ करने में, नहीं सीख पाएंगे क्या बताइए। तो मेरे तृतीया को संस्कृत में चतुर्थी और उतना पंचमी मेहनत नहीं करना पड़ता, इजीली समझ षष्ठी और में आ सप्तमी जाता है। में कोई चेंजेस नहीं है। कोई बस नहीं, पहाड़ अभी ये ई वाला पढ़ते हैं, ठीक है। हरि ही हरि हराय, हरि 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 हरया, हरिम हरि हरिन। हरिम हरि 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 हरिम, हरि हरिम है कि प्रभु हरिन है लास्ट में? ना ना ना, हरिन। ना है, हाँ, न। हरिन। जूम करूं क्या? हम्म, नहीं तो लग रहा है सब ये कुछ मिसप्रिंटिंग हो गया क्या, इसलिए ना है ना। ना हरिणा है। हरिम हरिम्या हरिणा हरिम्या हरिभिः। हरिना हरिम्याम हरिना हरिम्याम हरिभिः। हरिभिः ही, हरिभि। हाँ थोड़ा सा आता है, हरिभिः। हराय हरिम्या हरिभ्यम। अरे मैं भी प्रोनाउंस नहीं, हरिये हरये हरि हरि हरिम्याम हरिम्या हरिभ्यः, हरिभ्यः। हरिम्य हरिम्य है। हरिम्य हरिम्यः माँ है, हरिम्या। ये भा है कि माँ है, मैं भी भूल गया, भा है यार, भा। भा है, भा है प्रभु। हाँ हाँ भा है। भाई होगा, भैया होता है भैया। हरि हरिभ्यम हरिभ्यः। अच्छा, हरि। हरे मैं क्या हरे करूंगा, हरे। मैं एक चीज और करूंगा, अभी जो प्रभु जी का जो यूट्यूब रिकॉर्डिंग है, अगर तो अगर आप लोग भी कर पाओ ना, कि जहाँ पे प्रभु जी आज के सेशन में ना खुद से बोल बोल के बताए हैं, वो वाला पार्ट का क्लिप अगर निकाल के शेयर कर पाए, केवल ऑडियो या केवल वीडियो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये लिंक है, आप लोग जानते हैं कैसे करना है। हाँ प्रभु, मैं इसको पहले डाउनलोड करके उसके बाद क्रॉप कर दूंगा वीडियो उतना तक के लिए। हाँ ये प्रभु जी ना, ये बहुत अच्छा, मैं अगर ना आता है तो प्रभु, प्लीज मेरे कर पास दीजिए एक प्रभु। ऐप है जिससे हो जाएगा, क्रॉप कर दूंगा इसको डाउनलोड करने बहुत के बाद। बहुत फायदा ऑनलाइन होगा वाला प्रभु। में ब्रो ये ऐड का दिक्कत होता है पूरा। तो मतलब बहुत फायदा होगा प्रभु अगर ये कर पाए ना हम लोग, तो इससे क्या होगा कि मतलब हम लोग ये इसका, मैं इसका प्रभु जी ने आइडिया बताया, इसका स्टिकी नोट बना के सामने रख लो, ठीक है। जब देखो इसको रटते रहो, तो अकरांत याद हो जाएगा, इकरांत याद हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है, तो ई का और आ का आपका ये याद हो जाएगा पूरा। तो कैसे बहुलिंग, अब फिर मेरे को ये विभक्ति वगैरह के ऊपर थोड़ा समझना पड़ेगा। तो यही सेम देखिए, रात्रि, कवि, मुनि, विधि, श्रीपति, प्रति प्रभित तय, इस सब में यूज करा जा सकता है, यही सेम फिलॉसफी। मतलब इस तरीके से आप मतलब बहुवचन, एक वचन और द्विवचन इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली में यूज तो मतलब मुनियों इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन इतने चालाक है हमारे क्या नाम है, जीव गोस्वामी, भगवान का नाम डाल दिए। तो अभी आप करते करते आपका पाप भी कम हो रहा है। सोचिए, आपके पाप भी कम हो रहे हैं, भगवान के प्रति आसक्ति भी आ रही है, और आप संस्कृत भी सीख रहे हैं। ये है बस चीज, हरि नाम व्याकरण का। जैसे ट्रिपल चलो प्रभु करते भक्त होता है ना प्रभु। मुनिया वाचा, वही हाँ वाला शब्द है, वैसे ही यहाँ हरि हो गया। हाँ, तो हमने हरि भी तक पढ़ लेते ना, हरे हाँ, हरे ये हरिम्य हरिभ्य। हरे है हरि। हरिभ्याम हरिभ्यः। हरिभ्य हरि। परफेक्ट। हरे हरिभ्य हरिभ्य हम हरिम, ये लास्ट कैसे प्रोनाउंस होगा, हरिम्भ्य। भ होगा ना प्रभु, भ हरिभ्य हरिभ्यः। हरिभ्य। ये मैं कठिन है ना। इसका सेशन देखने के बाद फिर करूंगा, इसमें मेरे को भी डाउट हो रहा है कि माँ है कि भ है। नहीं, मैं वही कौन सा आपसे प्रभु? आपसे ये यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसका ऑडियो एक्सटेंशन निकाल दीजिए, ठीक है। तो इससे सबका भला होगा कि कैसे कौन सा कैसे विभक्ति प्रभु? हाँ, पंचमी, कौन सा पंचमी विभक्ति? चतुर्थी, पंचमी चतुर्थी पंचमी। पंचमी। चतुर्थी और पंचमी। हरये हाँ हरिभ्याम हरिभ्य, चतुर्थी वाला हरिभ्य, है। और हाँ। पंचमी है हरे हरिभ्याम हरिभ्य। बोल रहा था प्रभु, ये माथा दर्द कर रहा है, हमें लोग का माथा दर्द हो जाएगा। नहीं, और अच्छा अच्छा है। हरे षष्ठी है प्रभु, हरे हरियो हरिनाम।
हरे और सप्तमी हरे हो हरिनाम। हरि नाम। चलिए सप्तमी है रिपीट प्रभु करिए। हरो हम्म। हरियो हरीश हरीसु होना चाहिए प्रभु, यहाँ हरी या पू हो गया है। हैं? पता हरो है हाँ प्रभु, हरीसु हम होना हरियो नहीं चाहिए। जानते हैं, यही पढ़ा है हरीशु। संस्कृत। शुई होगा पर हरिपू थोड़ी ना होगा, हरी शुई होगा, वो थोड़ा इस तरह से लिखा होगा शायद। ये पुराना रिटर्न है, इसलिए शायद इस तरह हो गया। हाँ पुराने मैं इसलिए एक बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ये ऑडियो निकाल के दे दीजिएगा, ये जहाँ जहाँ प्रभु जी ने बोला है ना, तो हाँ थोड़ा वो रिकॉर्डिंग एक आध बार सुन सुन के एक बार करेंगे और कई बार करेंगे ना, तो ये दोनों हम लोग को रटना है जितना। ये ठीक है। बस यही होमवर्क है पूरा, अगर पूरा क्लास का यही मेन चीज था, ये दोनों को सही से प्रोनाउंस करके रटना है, ठीक है। बाकी तो ये बाकी प्रभु चीज अब बहुत इजी है प्रभु, ये बहुत मैं क्या इजी कह मेरे रहा को हूँ, लग मैं रहा है। क्या कह रहा हूँ अभी आप बताइए प्रभु, कितना कठिन है, कौन कोई तो लड़ाई कर रहा था ना क्यों संस्कृत। अरविंद प्रभु बताइए, अरविंद प्रभु क्या दिक्कत है आपको सीखने में। अरविंद प्रभु हाँ? को पीछे लग गया है वो। वो ऐसे हंसते हंसते सीख जाएंगे प्रभु, बस ये रटना है, भगवान का नाम ही तो रट रहे हैं, क्या दिक्कत हो रहा है। वही सीखिए प्रभु, जो मौका मिले ना प्रभु चौका मारते रहिए, पता नहीं कल हो ना हो ग्रुप में लिंक है आपको। प्रभु इसका, चैनल का हाँ ग्रुप में लिंक है प्रभु, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, बहुत इजी है, बहुत ही मेरे को इजी लग रहा है। हाँ फॉर्म में आ गया, फॉर्म में आ गया, रुकिए भेजता हूँ मैं ग्रुप का लिंक। हरि नाम सभा। हम्म हम्म। पहले ही करना था, पहले ही मैं कॉलेज में कर लेता प्रभु, मैं अभी क्यों कर रहा हूँ, अरे जब जागो तब सवेरा प्रभु, मैं देखिए 30 साल की उम्र में सीख रहा हूँ। कहाँ गया ग्रुप हमारा, वेदांता के ग्रुप में था ना। मैं आप लोगों को लिंक भेज देता हूँ, मस्त ज्वाइन कर लीजिए। आई थिंक वैभव प्रभु तो ज्वाइन कर ही चुके हैं ना। मैं नित्यम भागवत सेविया पे ग्रुप डाल देता हूँ, ये संस्कृत सीखने का ग्रुप, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर लीजिए प्रभु, मजे करिए उसके बाद में। और रोज रोज क्लास में नहीं भी आ पाए रिकॉर्डिंग सुनिए, और ये होमवर्क हम लोग साथ में मिलके करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हाँ हमारा प्रभु। कम्युनिटी स्ट्रांग है ना, हम 3 4। 2 बजे से ब्रह्मचारी लोगों का, गृहस्थों का 2:30 बजे हाँ। हम्म हम्म। दोपहर, फ्राइडे और थर्सडे 2 आधा दिन ना। घंटा होता है प्रभु, 2 से 3 होता है, उस समय लंच करने बैठ 2 से 2:30 होता है, और 2:30 से 3 होता है, कोई भी एक स्लॉट पकड़ लीजिए भाई, ब्रह्मचारी गृहस्थ क्या ही है भाई, है ना। बट हाँ अगर बहुत ही स्ट्रिक्टली किसी को ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचारी वाले में चले जाए। पर मेरे मेरे हिसाब से जैसे हम जॉब वाले लोग हैं, हमें जब टाइम मिल जाए, 2 स्लॉट्स हैं हमारे लिए, तो भाई किसी भी स्लॉट में घुस जाओ, यही चीज सिखाई जाती है। आधे घंटे का सेशन होता है प्रभु। नहीं नहीं, थर्सडे फ्राइडे, प्रभु यही तो आधे घंटे बताया। का सेशन होता है। आधे घंटे का सेशन होता है, लंच टाइम अपना जो फ्री रखिए, लंच टाइम में प्रसाद पाते पाते बैठ जाइए अकेले में कहीं पे। हाँ, इसका नोट्स भी बना सकते हैं हम लोग। नोट्स, नोट्स तो मैं तो देखिए ऑनलाइन बना के भेज ही देता हूँ, नोट्स देखा ही होगा आपने, मैंने अभी पिछले सेशन का नोट्स बना के भेजा था। लेकिन इस सेशन में बड़ा गजब होने लगा प्रभु, प्रभु जी संस्कृत में बात करने लगे, मेरे से बोले आप पूरा किम पठंती। मैं कहा प्रभु जी अहम ब्रह्म संहिताम पठंती पठती, तो पठती पठिताम, इस तरह के अलग अलग प्रभु तत् जब कोई सा बोलेगा तो उसमें तत् बोलना है, तो ये भी आज के सेशन में सिखाया था। तो आज का सेशन थोड़ा देख लीजिएगा, आज के सेशन का लिंक मैंने भेज दिया है। सेकेंड और आज तो थर्ड वाला हुआ होगा ना, थर्ड क्लास। हाँ थर्ड क्लास से, पहला तो केवल इंट्रो था, तो उसके भी मैंने नोट्स वोट्स बना रखे हैं, आप लोगों को चाहिए तो मैं भेज देता हूँ उसका भी नोट्स, उसके भी नोट्स भेज देता हूँ पहले सेशन का, ठीक है। अरविंद प्रभु ज्वाइन कर रहे हैं क्या, हरिनाम अमृत सभा। मैंने ज्वाइन कर लिया। अरविंद प्रभु है। ये देखिए मैंने पहले सेशन का पूरा नोट्स बना के भेज दिया है, क्या क्या बात हुई थी महाप्रभु, ये क्यों क्यों सीखना है, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है डिटेल, इसमें हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या क्या सीखने को मिल रहा है। पर वो बार बार अच्छे टीचर्स मिलते नहीं ना। अभी ये प्रभु जी हैं, बहुत अच्छा मतलब पढ़ा रहे हैं, और फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको जो दक्षिणा देनी हो अपने मन से दे दीजिए, कुछ भी नहीं देंगे तो भी कोई फर्क नहीं, नहीं ऐसा प्रभु, है। गुरु दक्षिणा कुछ तो देना चाहिए हाँ एटलीस्ट। पर मैं वही बता रहा हूँ कि मतलब इतना फायदा है प्रभु, तो क्यों ही मतलब हम मतलब ऐसा करें,
कि इतना सब कोई मेहनत कर रहा है और मौका बार बार नहीं मिलता है। तो ये संस्कृत ऐसा है। कितना ईयर तक या फिर कितना मंथ तक चलेगा और ये पूरा? ये जो प्रभु जी सिखा रहे हैं, ये भी यज्ञ करने का भी फ्री कोर्सेज सिखाएंगे ऑनलाइन ऐसे ही पूरा। तो मैं इन्हीं को पकड़ के बैठ लिया हूँ, इनका धोती पकड़ लिया हूँ। इनको विद्वान गण प्रभु ने इनसे कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही रामय प्रभु हैं, बहुत ही पहुंचे हुए प्रभु जी हैं, गृहस्थ डिवोटी हैं। ठीक है, लेकिन अभी अभी जैसे ये सेशंस खत्म होंगे ना, उसके बाद प्रभु जी डीटी वर्शिप का भी कोर्सेस लेंगे डिटेल में। उसके बाद प्रभु जी यज्ञ हवन कैसे कराने हैं उसके बारे में भी डिटेल में एक एक मंत्र रटवाएंगे, सिखाएंगे। तो आगे चल के और भी इनके कोर्सेज आने वाले हैं धीरे धीरे। तो मैंने पकड़ लिया है, यही इनके इन्हीं को पकड़ करके सारा सीखता चला जाऊंगा। तो पूरा अर्चना सिखाएंगे? हाँ, हर चीज बहुत डेप्थ में, जितना आपको कोई नहीं सिखा सकता, जितना मतलब मैं जिनसे कनेक्ट करूंगा। ये वेदांत संयंत्रिका का भी मेरा क्लास यही प्रभु जी ले रहे हैं। प्रभु मेरे को अर्चना सीखना है, कहीं से भी सीख जाओ। ये सब कुछ सिखाएंगे प्रभु, यज्ञ करना भी, हवन जो जो सुंदर प्रभु नहीं करते हैं करके, जी वो प्रभु। सब आपको आ जाएगा। अभिषेक कैसे करना है, क्या क्या सब डिटेल में बताएंगे प्रभु जी। तो पर ये वो सब हमारे पेड होगा वेदांत ना प्रभु जी? फ्री है, फ्री पूरा प्रभु जी। ये पूरा उस तरह के हैं, मतलब ब्राह्मण टाइप के, कि जो ओहो। रियल ब्राह्मण है प्रैक्टिस करते हैं। तो ब्राह्मण का काम क्या होता है? शिक्षा देना। सामने वाले का पठन काम है पाठन दक्षिणा यजन देना। आ जाए। हाँ पठन पाठन यजन आ जाए हाँ वही ना? हाँ, तो ये बहुत बड़े परफेक्ट टीचर है प्रभु, परफेक्ट टीचर इस सेंस में, है ना, कि प्रभु जी जो है मतलब प्रॉपर ब्राह्मण निकला। और इसलिए इस चक्कर में मतलब आपको पास बढ़िया मौका है कि प्रॉपर ब्राह्मण से स्टडी करने का मौका मिल रहा है। और प्रभु जी कोई चार्ज नहीं करते, कोई चार्ज नहीं करते, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमको देना चाहिए। आपको जी जितना प्रभु। आपका दम हो उतना हिसाब से ना, कोई भी विद्या फ्री में नहीं लेना चाहिए किसी से। तो फिर समझ में तो नहीं आएगा प्रभु, फिर जो दे रहे हाँ, नॉलेज उनका दक्षिणा देंगे फिर समझ में भी नहीं आएगा। नहीं आएगा, सही बात है। और ये मतलब ब्राह्मणों को सपोर्ट करने का आपका एक तरीका जी ही है ना। आपका अभी एक कैपेसिटी कम है, आज आप 1,000 रुपए दे सकते हो, 100 रुपए दे सकते हो, कुछ तो दो ना। जी प्रभु। वो कैपेसिटी हिसाब से करिए। लेकिन मेरा हिसाब है प्रभु, मेहनत करना है जीवन में। अब इतना सब कुछ करने के लिए आप बताइए, अगर भाई मैं पैसों के चक्कर में परेशान ना, तो दिक्कत में फंस जाऊंगा ना। इसलिए बेस्ट है भाई, हम लोग कुछ ऐसा जुगाड़ करें, 30-40 की उम्र तक आप लोग रिटायर हो जाइए और सिर्फ 100% ब्राह्मण बनने की कोशिश करिए। तब प्रभु एक, पर इतना इंटरेस्ट नहीं था, मैंने ज्वाइन तो कर लिया था, पर आज आपने ये स्टार्ट कर दिया ना, कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आ गया। अब तो मैं डेली करूंगा। हाँ नहीं, और अब आप लोग डेली रिसाइटेशन के साथ साथ ना, अभी हमारा रीडिंग का थोड़ा टाइम हमें कम एक बैलेंस करना पड़ेगा। आज थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा बैलेंसिंग करते हैं कि हम लोग ये रिसाइटेशन भी करते हैं, तो बात ही बात है प्रभु, हम लोग संस्कृत सीख जाएंगे, हम लोग मिलके करेंगे ना। कुछ दिक्कत नहीं होगी। आधा हाँ नहीं, प्रभु जी, 15 मिनट भी करेंगे तो काफी है प्रभु, 15 मिनट लगे में हो कर्म में। जाएगा, रोज रोज करेंगे ना, मेहनत करेंगे ना, हो जाएगा। बस प्रभु एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पे। हाँ, एक ही प्रॉब्लम है प्रभु जी, मेरा जो ऑफिस वाला है ना, दुष्ट व्यक्ति ना आजकल क्या करता है भाई, मतलब 7:30 बजे तक तो कभी कभार ऑफिस ही रोक लेता है। तो मैं निकलता हूँ 8 बजे तक पहुंच पाता हूँ। तो कभी कभार ऐसा होगा 8-8 बजे, मैं कोशिश करूंगा 7:30 बजे रीडिंग हो। और वो दुष्ट व्यक्ति कर रहा है मेरे साथ कांड, अभी क्या करूं मैं। वही है। सुबह कितने हाँ, बजे ऑफिस होता है? सुबह 11 बजे तक जाता हूँ मैं। हाँ, वो मतलब बदला ले लेता है। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, तो मतलब हम लोग अपना रीडिंग ऐसे ऐसे मैनेज कर ही सकते हैं कि मतलब 8 से 9 ये फिक्स टाइम रखेंगे। तो 8 से लेकर के, या तो 7:30 से लेकर के 8:30, या तो 8 से लेकर के 9, यही टाइम रखेंगे। प्रभु हरे और कृष्ण प्रभु जी, हाँ, आपने प्रभु वो फॉर्म भरने इसमें फिलअप करने के लिए बोला था, वो आपने किया था? नहीं पूरा नहीं कर पाए। अब मैंने प्रभुपाद का कोटेशन एआई माता से करके उसमें चिपका दिया। अच्छा, पता नहीं उसका नहीं क्या अच्छा, होगा परिणाम। कुछ नहीं, वो प्रभु जी अपने सर्वे के लिए रखते हैं और कुछ नहीं। तो मैं कह रहा हूँ अच्छा। अच्छे से ध्यान पूर्वक प्रभु संस्कृत अभी आप लोग यंग है प्रभु, सही से सीख जाइए, वरना देवघर में जिस तरह का फिलॉसफी चल रहा है, या फिर आप लोग ज्यादा बढ़ नहीं पाएंगे आगे। अच्छे से नहीं बढ़िए प्रभु, थोड़ा। संस्कृत मेरा शुरू से फोकस है। मैं ऐसे भी मेरा पहले से प्लान था कि मैं संस्कृत सीखूं। अब एक मौका मिल गया है भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा और से। फिर मेहनत क्या नहीं कर रहे हैं, लेक्चर क्यों नहीं सुनते अच्छे से? सारे लेक्चर सुनिए, नोट्स बनाइए, मेहनत करिए। भगवान मौका दे रहा है तो सोच सोच रहे नहीं भाई मैं ध्यान नहीं देता हूँ। थोड़ा से नहीं मन प्रभु, था। आज से पक्का ध्यान, उसको ये मैं याद भी कर लूंगा। हाँ, तो ये आपका मेमोरी भी अच्छा है, आप बहुत जल्दी संस्कृत सीख जाएंगे। संस्कृत सीखने के लिए मेमोरी पावर अच्छा होना चाहिए। मेमोरी अगर अच्छा है, तो मेरा तो आपसे पक्का वीक है प्रभु।
मैं तो तो किसी प्रभु तरह गुरु से महाराज की आप लोगों की कृपा है, मेरा मेमोरी अच्छा नहीं है। अच्छा है ब्रो, अच्छा है, भगवान ने कृपा करी है आप पे, इसका फायदा उठाइए। ये नहीं कि मतलब समझ रहे हैं ना, जीवन इंसान का मिला है, प्लस भगवान ने मेमोरी अच्छा दिया है और आप उपयोग ना करें तो ये तो भाई बेकार है ना। मतलब गाड़ी दुष्टता खड़ी है। करने के लिए थोड़ी ना आई है, गाड़ी से टहलना चाहिए, है ना। तो यूज करिए उसका दिमाग का अच्छे से, अच्छे रटिए प्रभु, संस्कृत सीख जाएंगे तो फिर कल को हम लोग आगे भी जो रीडिंग करेंगे उसमें और रस आ जाएगा प्रभु। हम लोग ओरिजिनल लैंग्वेज पढ़ पाएंगे तो सोचिए, भागवतम का ओरिजिनल श्लोक का आपको प्रॉपर ट्रांसलेशन पढ़ने के पहले आप समझ सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है, एक ही श्लोका के 3-4 मीनिंग भी निकल आते हैं, क्योंकि संस्कृत में कई बार कई शब्दों के भिन्नार्थ भी होते हैं, और भिन्नार्थ करके आप लोग कंपोज करके उसके और भी नए मीनिंग से और अपने लाइफ के एप्लीकेशन के लिए नए पर्सपेक्टिव भी निकाल सकते हैं। तो बहुत मजा आएगा जब संस्कृत सीख जाएंगे। पर और सोचिए हरि प्रभु नाम आपने करते करते ये शास्त्र तो बता दिया, हम्म पर आपने जो बोला रिटायरमेंट का, उसका कुछ गाइडेंस उसका भी तो आपको ही देना पड़ेगा। अरे मैं आप लोगों को तो भेजा ही हूँ ना वो एआई का, अभी भी आप लोग चाहिए तो फिर से मैं भेज देता हूँ, आपको भी भेज देता हूँ। मतलब इस सैटरडे संडे ना, चाहिए तो इसका पूरा सेशन अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है, पर एआई उसका का। सेशन अटेंड करने के बाद करेंगे आप लोग उसका कुछ? उसका आप पहले सीखेंगे, पहले बेसिक चीज सीखिए, मेहनत करेंगे ये वाला। जब आप ये अटेंड कर लेंगे ना, इसमें घुसिए थोड़ा। ये दोबारा भेजा क्या, पहले तो नहीं भेजा ना मैंने, आउट स्किल। पता नहीं। हाँ, अब इसमें क्या है ना, बस यहाँ पे गेम क्या है, ये लोग क्या खेल रहे हैं ना, ये लोग बहुत सारे टूल्स का एफिलिएट लिंक्स टाइप का बना दिए हैं, ठीक है। तो ये लोग उसके लिंक शेयर वगैरह करेंगे, पर आपको आपको टूल्स में नहीं घुसना है। टूल्स मैं बताऊंगा जहाँ से फ्री में आपका जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ से सीखने में बहुत अच्छा है। इसी का एक लेक्चर मैंने शायद आप लोग को अटेंड कराया था, वीडियो वाला, ठीक है, जब मैं कर रहा था जिस दिन। पर ये सुबह से शाम तक चलेगा, तो पूरा आपको अच्छा प्रॉम्प्टिंग, हाँ, अच्छे से प्रॉम्प्टिंग कैसे करना है, वीडियो एडिटिंग कैसे करना है, वीडियो कैसे बनाना है, ये थोड़ा सीखिए, अप टू डेट हो जाएंगे। और फिर ये अगले दिन ऑटोमेशन का एक वो बनाएगा। ऑटोमेशन सीखना बहुत जरूरी है जीवन में, कि ऑटोमेट कर दो। बस मेरे को कुछ नहीं करना है। हाँ, ऑटोमेट ऑटोमेट कर लो एआई वाली चीजों को, ठीक है। अब क्या हो गया प्रभु, इसका मतलब मैं वृंदावन घूम रहा हूँ, मशीन मेरे लिए पैसा कमा रही है। हमको इस तरीके का अपना जीवन सेट करना चाहिए, ठीक है। अब ये सीक्रेट ज्यादा लोगों को नहीं बताना है, वरना सबको बता देंगे तो फायदा क्या। अपने लोगों तक रखिए, लेकिन इस चीज को ऐसे सॉर्ट आउट करना है कि हमें केवल भक्ति करे और मशीन हमारे लिए काम करे। ये जीवन का इस तरीके का आपको टारगेट रखना पड़ेगा, और इसके लिए समय दीजिए, 10 साल, 5 साल, 6 साल, लेकिन केवल इधर दिमाग लगाइए कि भाई मशीन के थ्रू मेरे मेरे घर में अगर 1 लाख 2 लाख रुपए भी आ रहे हैं, बहुत है प्रभु, जीवन काट जाएगा हमारा अच्छा खासा, है ना। पर तो उसमें उस ये तरीके, कुछ इंफॉर्मेशन फिलअप करना है क्या, मेंबरशिप ऐसा कुछ बोल रहा है? नहीं, फ्री है सब कुछ। हाँ ना, मतलब फ्री है, पर यहाँ लिखा हुआ है नेम ईमेल ये सब करना हाँ, है ये क्या? सब ये सब भाई, अब उसको कोर्स बेचना है तो आपको लीड तो बनाएगा ना, मार्केटिंग का मैं भी आदमी हूँ, वो भी अच्छा अच्छा। लीड तो बनाए। तो एआई भी सीख जाइए, एआई का आपको अच्छे से, आप सब लोग मेरे साथ सीख ही रहे हैं ये सब चीजें, क्योंकि जो चीजें मैं सीख रहा हूँ आप लोग को मैं उसमें तो ट्रेनिंग दे ही दूंगा। एआई अच्छे से, मैं एआई में मेरा भी बहुत अभी पकड़ बैठ गया, अरविंद प्रभु का भी ठीक ठाक बैठ गया है। आप दोनों लोग लैपटॉप के बिना वाले, इसलिए जोकर बन के घूम रहे हैं, पता नहीं कब लैपटॉप लेंगे। फिर उसके बाद में अभी आप एआई में भी जब मास्टरी करना शुरू कर देंगे, उसके बाद संस्कृत और ये सब चीज जो हम लोग सीखेंगे, तो हम लोग शास्त्र में भी अच्छे होंगे, टेक्नोलॉजी में भी अच्छे होंगे। हमें यही टारगेट रखना है। प्रभु मेरा एक टेक्नोलॉजी डाउट किस था। टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या करना है कि हम लोग जल्दी रिटायर हो जाए और भक्ति अच्छे से करें, और बाकी संस्कृत इसका क्या उपयोग है, भक्ति अच्छे से करें। प्रभु बोलिए। प्रभु ये एआई का कोर्स कर लेंगे तो क्या इसमें ब्राह्मण बन जाएंगे? नहीं ना, एआई 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 स्किल है प्रभु, जैसे शूद्रों के पास स्किल नहीं आता था कि पुराना जूता ठीक कर लेते थे, साइकिल का पंचर बना लेते थे, तो ये आजकल के नए नया ये सब कुछ काम है, ये शूद्र का काम है एआई वगैरह करना भी। बट हम लोग सीख साख करके शूद्र को बाद में ब्राह्मण हम बन जाएंगे, जब हमें सब पे मतलब नहीं रखना है। वरना स्किल्स पहले भी तो, जैसे जैसे आपका ये पॉटरी बनाने वाला था, घड़ा बनाने का, ये भी तो कला है ना, स्किल है ना। तो एआई भी एक तरह का स्किल हम्म। है ना। पर हम उसका उपयोग वैसे जहां तक ब्राह्मणिकल कार्यों के लिए कर सकते हैं, जैसे शास्त्रों का एनालिसिस करना है, ये सब कुछ करना है, तो वहां पे ब्राह्मणिकल हो जा रहा है, आप समझ रहे हैं। ब्राह्मणिकल कार्य होते हैं ना, ब्राह्मण मतलब होता है पठन पाठन यजन याजन। अब किसी भी चीज का उपयोग मैं पठन पाठन यजन याजन के लिए कर पा रहा हूँ, तो वो ब्राह्मणिकल उसमें हो जा रहा है, स्किल। इसलिए हो ही जा ठीक रहा है। है प्रभु, फायदा तो है ही। ठीक है प्रभु जी, आज इतना ही सेशन रखते हैं, फिर नींद आ रहेगा। चलिए,
ये तो वांछात फिर कल कल्पतरु का बात वैश्व कृपा परिवत्स सिंधु कृपा सिंधु अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। है।